अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई मैं कहती हूँ कि आजकल का दौर अगर देखा जाए तो हमारे फैशन के हवाले से कौन सा ट्रेंड इन और आउट है, ये लोगों के लिए सबसे ज़्यादा आसान है और सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। वो यूँ कि आज के इस दौर में आप कोई भी चीज़ सलीके से, खूबसूरती से और कॉन्फिडेंस से पहने तो लगता है कि वही चीज़ इस सीज़न में इन है। आपको याद है, अगर मैं आज से बात करूं, तकरीबन 2 दहाई पहले से भी बात करूं, तो उसमें क्या होता था जी कि एकदम चली थी, फैशन चला था शॉर्ट शर्ट्स का फैशन आया था। और उसके बाद जी है उसके साथ जो खुले पाइंचों वाली शलवारें उसके साथ होती थी, उसके बाद वो निकला, फिर आई लॉन्ग शर्ट्स के साथ आई सिगरेट पैंट। वो सिगरेट पैंट भी उसमें थोड़ी कपरीज होती थी, थोड़ी सी ऊंची होती थी। उसके बाद इन साथ साथ उसके बेल बॉटम्स जो हैं वो भी आ गए, बूट कट पैंट्स आ गई, आपने शॉर्ट शर्ट्स बनाई उसके साथ बूट कट पैंट्स आ गई। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते हुए कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। और अगर आप किसी शादी में चले जाते थे और उस टाइम पे फैशन होता था शॉर्ट शर्ट और बूट कट पैंट्स का, और आपने पहनी होती थी शॉर्ट शर्ट और शलवार, तो लोग कहते थे ये तो पुराने कपड़े पहन कर आ गई ना, ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन से 1902 के ज़माने के कपड़े पहन कर आ गए। लेकिन आज का वो इतना बेहतरीन टाइम है कि आप किसी लंच पे चले जाएं, आप किसी डिनर पे चले जाएं, आप किसी वेडिंग पे चले जाएं, आपने जो भी पहना है, वो चाहे लॉन्ग शर्ट हो, चाहे वो शॉर्ट शर्ट हो विद अ फर्शी शलवार, आपने फ्रॉक पहना हो, सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है आज के दौर में। बट हाँ, ये ज़रूर है कि आपने जो भी चीज़ पहनी हुई है कि आपने उसको अच्छा स्टाइल किया हुआ है या नहीं किया हुआ, और आपने उसको कैरी कैसे किया हुआ है। आप कैरी करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने अच्छे ये पीसेस आपने पहने हों, आपने बहुत ज़बरदस्त हील पहनी हो। कैरी करने के लिए सिर्फ ज़रूरी है भाई कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। आपने अक्सर अपने आसपास के लोगों में देखा होगा, फैमिली में, कि वो कुछ भी चीज़ पहन लें वो बहुत अच्छे लगते हैं। और जब आप उनसे पूछे कि भाई आपका सूट कितना अच्छा है, तो वो कहते हैं अच्छा मैंने तो ये मकामी मार्केट से कपड़ा लिया था, मैंने खुद ही स्टिच करवा लिया। अच्छा आपने खुद स्टिच करवाया? भाई आपकी जूती बड़ी अच्छी लग रही है। तो कहते हैं अच्छा ये तो मैंने पीछे से, मैं किसी मार्केट में गई थी, वहाँ से मैंने संडे मार्केट से लेकर आ गई। तो आप कहते हैं अच्छा ये तो बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। तो बेसिकली उनको पहनने का ढंग आता है। तो आज पहनने के ढंग के वाले से बात भी करेंगे, और साथ में क्या चीज़ इन अभी भी ऐसी क्या कौन सी चीज़ें जो ज़्यादा इन अगर कर ली जाएँ तो बेहतर है, और क्या चीज़ आउट है। जैसे मैं साड़ियों के बारे में कहती हूँ कि अगर आप शादी पे कोई जोड़ा बनाने जा रहे हैं, ठीक है, और आप ढेर सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, तो इट्स बेटर कि आप किसी अच्छी साड़ी पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि साड़ियाँ जो हैं ये हैं जनाब सदाबहार, कि आप इनको जब भी पहन सकते हैं और नस्ल दर नस्ल आप इसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। मैंने एक बड़ा ज़बरदस्त फ्रॉक से पहना हुआ है, मेरे बारों का, अच्छा ये मैं खुद पहन सकती हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मैं ये जिस तरह की जो फ्रॉक्स पहनती मैं आगे से अपनी बहू को, ये बहू आगे ट्रांसफर कर सकेगी। बट साड़ी यस ऑफ कोर्स। इससे पहले कि क्योंकि मुझे तो ज़्यादा, मैं एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, तो मुझे करनी है एक्सपर्ट्स की राय शामिल अपने शो में। जी जनाब, तो मेरे साथ मौजूद हैं शर्मीन अली, मेरे साथ मौजूद हैं बिनिश परवेज़, और आज मेरे साथ मौजूद हैं नौशीन वामिक। मैं रमज़ान ट्रांसमिशंस में भी और ऑन एंड ऑफ नौशीन के बहुत कपड़े पहनती हूँ, और आज फाइनली नौशीन हमारे साथ मौजूद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स एंड वेलकम टू माय शो। सब माशाल्लाह से इतनी प्यारी लग रही हैं, सब ने एक डिफरेंट किस्म का अटैच जो है वो ज़ेबतन किया हुआ है। जैसे अभी आप उर्दू की बात कर थी, आपने भी आज बड़ा ज़बरदस्त, तो स्पेशल वैसे प्लानिंग करके पहनती जाती है? मैंने अपना इमरजेंसी आउटफिट पहना हुआ है, आउटफिट नहीं कलर बेसिकली, क्योंकि मेरी शूट चल रही है, बहुत मेरा हेक्टिक स्केड्यूल है। तो मेरी बात हुई आपके शो के हवाले से, उन्होंने कहा कि कल आप आ रही हैं। एक हफ्ते पहले हो गई थी, फिर कल भी उन्होंने रिमाइंडर भेजा था, वेरी नाइस दैट वे। मैं बिल्कुल भूल गई कि मैंने शो पर जाना है, बिल्कुल मैं भूल गई। और जब मैं बेटी को सुबह ड्रॉप कर आई हूँ स्कूल से, तो आई रियलाइज कि मैं सोने लेटने वाली थी, बिकॉज आई टेक लाइक अ नैप बिफोर आई हैव टू गो टू शूट। और मुझे एकदम से आई रियलाइज कि मुझे तो शो पर जाना है। और मैंने क्योंकि पहले से कपड़े निकाले हुए होते हैं, एक रात पहले इस्त्री कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, कुछ भी नहीं था, ना टाइम था। मैं क्या करूं, तो ब्लैक ट्राउजर निकाला, ब्लैक शर्ट निकाला, ब्लैक नेकलेस निकाला कि एक लुक बस थोड़ी सी कोई डिसेंट हो जाए, टेलीविजन पे मैं जा रही हूँ। ब्लैक इज ऑलवेज द सेफेस्ट बेट, इट्स द सेफेस्ट कलर ना, यू कांट एवर गो रॉन्ग विद ब्लैक, अनलेस कि आप किसी लंच में जा रहे हैं बहुत तपती हुई गर्मी में, तो आप ब्लैक पहनेंगे थोड़े से ऑड लगेंगे, अदरवाइज ब्लैक हमेशा सेफ है। बिल्कुल, इससे वाकई बात है। ब्लैक में कहती हूँ कि आप सुबह पहन लें, आप दोपहर पहन लें, आप शाम पहन लें,
और आगे सर्दियां भी आ रही, तो सर्दियों में तो सिर्फ ही ब्लैक। मैं तो आई लव ब्लैक, मेरा फेवरेट कलर है। और मैं पता नहीं क्यों जब भी बाजार जाती हूँ शॉपिंग के लिए सोच के जाती हूँ ब्लैक नहीं लेना, और ब्लैक ही लेकर आती हूँ। मतलब सारे आइटम्स में से 1-2 ब्लैक जरूर होता है। मेरी अम्मी और मेरी सास मुझसे इतना तंग थी क्योंकि मैं जाती थी ना तो बेंजामिन सिस्टर्स की तरह दोनों के एक जैसे रोड़ा ले आती थी, वो भी येलो में। आई लव येलो कलर, क्योंकि येलो में जो प्रिंट अच्छे होते हैं कि डिफरेंट, वो जो हमारे बड़े ब्रांड्स के जो कपड़े आते तो अम्मा उनके दुपट्टे चादर वाले लेने होते थे, तो मुझे येलो में कोई अच्छा मस्टर्ड में अच्छा लगता था, मैं उनके लिए उठा लेती थी। तो मेरी सास मुझे कहती थी, ए बीबी अब मेरे लिए पीला ना लेके आना। मेरे पास बहुत पीले हो गए, मैंने जिंदगी में इतना पीला नहीं पहना। येलो से नहीं, रिस्की कलर हर किसी पे नहीं चलता, क्योंकि मुझे बचपन से ही बहुत अच्छा लगता था, मैंने बहुत पहना, तो मैं हर एक को नजर ही मेरी सबसे पहले पीले पे जाती है। चलिए आप बताएं, वैसे आपने जब कहीं आना जाना होता है तो आप किस चीज को दिमाग में ज्यादा रखती है? सबसे पहले तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ का डेकोरम की क्या पहना है, बिकॉज पाकिस्तान में हर चीज़ आप हर जगह नहीं पहन सकते। प्लस ओकेजन क्या है, आपको ओवरडू नहीं करना। मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि बेगानी की शादी में मैं लहंगा पहन के पहुंच जाऊँ। यू नो, लहंगा साड़ी इन सब की जगह होती है, ठीक है। फैशन तो किसी भी किस्म का हो, हम तो स्टाइलिस्ट हैं, हमें तो हर चीज़ पहनने में मज़ा आता है, बट जगह देखना और मौसम, यू नो, एवरीथिंग आई थिंक इट काउंट्स कि आपके यू नो उस वक्त आपकी बॉडी कैसी हुई है। समटाइम्स मैंने थोड़ा गेन किया हुआ होता है, समटाइम्स मैं बिल्कुल यू नो टोन्ड होती है आपकी बॉडी, तो आपको दिल करता है आप साड़ी भी पहने, लहंगा भी पहने। लेकिन अगर ज़रा सा भी आपने थोड़ा सा वेट गेन किया हुआ होता है तो आप कहते हैं नहीं शलवार कमीज सही है, यू नो। तो इस तरह आई डिसाइड माई स्टफ। अच्छा, वेट कितना वैसे बिनिश जिंदगी में गेन कर लिया होगा? कितनी छटांग है क्या माशेनी? हाँ, मैंने कहा ना वेट गेन किया, तो मैंने कहा शायद वो टाइम मैंने दिस इज माय गेन्ड वेट। नहीं, आप इसी मेरे यहाँ बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह, माशाल्लाह से है। नहीं वो she's seen me a little thinner also। लेकिन आप मुझे इतना अच्छा लगता है जो हमारी जेंजी है ना, उनके ये मसले नहीं है कि आपने वो चाहे खुद पतले दुबले हो, लेकिन क्या बात कर ली है आपने। आप जिम में मोस्टली जेंजीज 16-17 year old kids are working out with me and I'm learning from them because they have maintained themselves and they're more particular about their diets because अपने माँ बाप को वो शुगर कोलेस्ट्रॉल हर चीज में उनके यू नो। वो बैठी हुई जेंजी की अम्मा तो भी मेरी जेंजी तो अभी बहुत इजी गोइंग है, अभी इन चीज़ों में नहीं पड़ी, या तो क्योंकि मे बी नेचुरली बचपन से पतली भी है तो उसको वो उधर इंक्लिनेशन नहीं हुई ना, बट उसका फैशन सेंस बहुत डिफरेंट है और उसके हिसाब से मैं बिल्कुल आउटडेटेड हूँ। मैं कभी कोई अच्छे कपड़े नहीं, और कभी अगर वो आके कह देना कि ओ मामा यू लुक नाइस, तो मुझे लगता है कि ओ माय गॉड, मतलब मैंने पता नहीं क्या ऐसा अचीव कर लिया कि शी थिंक्स कि मैंने जो कपड़े पहने वो अच्छे हैं, क्योंकि उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत डिफरेंट है मीनेश। मैं ओवरसाइज कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं फील करती, देखने में अच्छे लगते हैं, आई कांट डिनाई इट, लेकिन मुझे अपने ऊपर अच्छे नहीं लगते। एंड फॉर मी फैशन इज व्हाट मेक्स यू फील गुड। ओवरसाइज्ड में अगर इफ आई एम नॉट फीलिंग गुड, अगर मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे बॉडी इश्यूज भी हैं, आई डिस्कस्ड कि मैं पहले कैसे ओवरवेट होती थी, तो अब जब मैं ओवरसाइज कपड़े पहनती हूँ तो मुझे अपना आप अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस तरह के कपड़े पहनूं जो मैं देखूं तो मुझे लगे कि हाँ मैंने जो मेहनत की है इट्स शोइंग। तो इसलिए मैं ओवरसाइज से दूर रहती हूँ। मेरी बेटी कहती है कि नहीं आपको पता ही नहीं आजकल फैशन है क्या। ठीक है, मैं जिसमें हूँ मैं वही खुश हूँ, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट। आने जाने में जो तैयारी होती है ना, वो मेरी भी डिपेंड कर रही होती है वेट पे, कि आजकल थोड़ा गिरा हुआ है तो चलो ये मैं पहन सकती हूँ, ये ट्राउजर पहन सकती हूँ, ये टॉप पहन सकती हूँ। और अगर वेट बढ़ा हुआ है, बॉडी के हिसाब से इंसान को ड्रेसअप करना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अब ये मैंने इन बच्चों को जो जेंजी वाले में देखा है, इनको ये मसला नहीं है, वो कहते हैं ठीक है अगर आपका वेट ज्यादा भी है तो ठीक है, वेयर व्हाटएवर यू वांट टू वेयर। एब्सोल्युटली। तो ये मुझे इतना अच्छा लगता है क्योंकि ये आपको बुली भी नहीं करने दे रहे होते, नहीं बिल्कुल, ये आपको कहते हैं आप जज भी नहीं कर सकते किसी इनका को। वो वाला सीन है ना कि अगर आपने किसी को कह भी दिया कि अगर तुमने वेट गेन कर लिया तो वो बॉडी शेमिंग में काउंट हो जाता है। सो इन दैट वे दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि वो मोटापे पे साड़ी भी पहन लेंगे, लहंगे पहन के मेहंदियों पे, वो इन दैट वे दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। और वो शायद प्रॉब्ली वो हमारी जनरेशन तक एक चीज थी जो कॉम्प्लेक्सेस की पतली लड़कियां और मोटी लड़कियां, वो अब नहीं रहा है। अब जैसे कि आप अपनी इंट्रो में बात कर रही थी, हर किस्म का फैशन है, जो भी पहनना है, अब हर किस्म का बॉडी टाइप भी है। आप, एंड इट्स सो गुड, इतनी अच्छी ये चीज है कि क्योंकि हर कोई पतला नहीं होता है। बिल्कुल। और बाय बर्थ कुछ लोगों की बॉडी डिफरेंट होती है, उनका मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है, तो उस हिसाब से उनकी बॉडी होती है।
और आई एम सो हैप्पी कि अब लड़कियों को वो एम्ब्रेस करना आ गया है कि हम जैसे भी हैं। अब जैसे मेरा टीन जो है ओवरवेट में गुजरे थे, तो वो जो लोगों की मैंने बातें सुनी, इट वाज वेरी डैमेजिंग फॉर मी, ट्रॉमेटिक टू एन यानी कि अभी तक आपको याद है ना, और अभी तक संभव नहीं तक इट हैज स्टेड विद मी एंड आई डोंट थिंक कि मेरे कभी वो इश्यूज खत्म होंगे। लेकिन अभी रिसेंटली मैं अपनी बेटी को जब स्कूल से उठाने गई तो वो बैठी, उसकी एक फ्रेंड गेट पे थी एंड आई थिंक मैंने ये बताया, तो मैंने कहा कि वाओ शी इज लॉस्ट सो मच वेट। तो मेरी बेटी को इतना बुरा लगा कि we don't talk about this stuff. We don't care कि कौन वेट गेन कर रहा है, कौन वेट लूज कर रहा है। और हम जब किसी बोलते हैं वो तुम्हारा वेट कम हो गया, तुम्हारा वेट ज्यादा होगा, क्या बस मेरा तो दिन बन जाता है ऑन क्लाउड 9, मुझे कोई बोल दे मेरा वेट गिर गया है। तो Gen Z, I think they're on the right track. I think yeah, because when I started my career in this industry, at that point जितने fashion shows हम कर रहे होते थे backstage, और जब क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग मेकअप और स्टाइलिंग में होते हैं, तो लॉट ऑफ टाइम्स कास्टिंग हमारे सामने होती है। तो जब कास्टिंग हो रही होती है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं जो नहीं सुने आप तो बेहतर है। तो मैं उस वक्त की कास्टिंग में और अब अगर कोई शो हो रहा होता है उसकी कास्टिंग में बहुत फ़र्क है। बिकॉज आई रिमेंबर एट वन पॉइंट व्हेन वी वर कास्टिंग पीपल फॉर शोज, देयर वाज अ टाइम व्हेन डिज़ाइनर्स आल्सो सेड इट दैट यू नो, क्योंकि बहुत शोर मच रहा था कि भाई ये रैम्प के जो आप बड़े बड़े डिज़ाइनर्स कपड़े बनाते हैं वो कपड़े एक आम औरत नहीं पहन सकती है, तो हमारे लिए कपड़े का है। और फिर डिज़ाइनर्स की सेल्स पे इफेक्ट पड़ रहा था। सो एट दैट पॉइंट दे ऑल्सो हैड टू एक्सेप्ट इट कि भाई ठीक है आप फुल साइज मॉडल्स लाएं और उनको रैम्प पे भी चलाएं। एंड दैट्स व्हेन वहाँ से ये सारा इवन सेलिब्रिटी वॉक का भी ट्रेंड स्टार्ट हुआ। बिकॉज यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम फैशन वर्ल्ड वाज रियली क्रूल टू द यू नो द ड्रामा इंडस्ट्री। वी नेवर यूज्ड टू कोलैबोरेट आवर शोज बिफोर fashion. You're in fashion, even if any actress is sitting right next to you, they would, fashion was high, and you know the actresses, they or No a lot doubt. of designers used to never give clothes to the एक्ट्रेसेस के नहीं, ये तौहीन पे आ जाता था। लेकिन अब उल्टा हो गया। बट मैं आपको बताऊं, अब उल्टा हो गया। उस टाइम की मॉडल्स भी और थी। अब आपको वो जितनी टॉल मॉडल्स, टॉल से ज्यादा इंटेलिजेंट थी वो। मतलब वो बहुत एक डिफरेंट लीग थी जिनके साथ हमने काम किया है। तो वो तो एक अलग बात है। अब तो कहते हैं उनकी हाइट भी इतनी जबरदस्त। बट जैसे आप लोग बात कर रहे हैं ना कि बॉडी का जो है वो अब तो इवन फैशन इंडस्ट्री ने भी एक्सेप्ट कर लिया। अब तो कितनी कैंपेन्स हम करते हैं। I believe it's a very positive मैं अब change. कितनी ऐसी कैंपेन्स करती हूँ ऐसे ब्रांड्स के लिए, नाम नहीं लूंगी, जो मॉल्स में भरे हुए हैं और जो आम औरतें उनसे कपड़े खरीद रही होती हैं, बड़े ब्रांड्स हैं, और वो उनकी कैंपेन्स में आप देखें हर साइज की लड़की खड़ी होगी। जो कि मैं कहती हूँ इट्स द बेस्ट थिंग जो कि हम फैशन में कर सकते थे। नौशीन, आप जब वैसे कपड़े डिजाइन कर रही होती हैं तो आप किस चीज को जहन में रख के जो है वो कपड़े डिजाइन करती हैं? यार मदिया, एक्चुअली मेरा तो आपको पता है, जो मैं जो कट्स बनाती हूँ या जो मैं काम करती हूँ वो ज़्यादातर प्रेट वेयर, सेमी फॉर्मल्स इस तरफ ज़्यादा होता है। फॉर्मल्स पे मैं बहुत कम, बहुत ऑन रिक्वेस्ट, ऑन ऑर्डर में करती हूँ। अदरवाइज मुझे जो मज़ा आता है ना वो इसी तरह के लाइट वेयर हो, मिनिमल काम हो। बहुत ज़्यादा टू मच हैवी वर्क मुझे खुद नहीं पसंद। और आपके ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े भी नहीं होते। मैंने आपकी पूरी कलेक्शन की, बड़ा आसान होता था ना। अक्सर हम डिजाइनर्स को कहते हैं प्लीज इसमें बाजू ऐड कर दो। तो नौशीन इज द वन, कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ी नौशीन बाजू मेरे पास हर तरह का क्लाइंट आता है। एक नॉर्मल तबके से भी लोग लेके जाते हैं और एक हाई फाई तबके से भी। लाइक ऐसा नहीं है कि नहीं कि नौशीन मामिक है तो उससे कोई ऐसा जो है ना, एक नॉर्मल होते हैं लोग, जैसे मिडिल क्लास कह लें आप, वो लोग सोचते नहीं है। वो आते, उनकी कहते हैं बजट भी उनको अलाउ कर लेता है, क्योंकि आपने मेरी प्राइस रेंज भी देखी है। तो ये कि, और सेकेंडली आजकल जो ट्रेंड है वो आप लोग भी अग्री करोगे कि बहुत ज़्यादा वर्क, टू मच वर्क जो है वो बिल्कुल नहीं है। अब थोड़ा सा एग्जैक्टली यही चीज़ जो मैं बताती हूँ क्लाइंट को, कि जो ब्राइडल भी आती है ना मेरे पास, तो ब्राइड्स का भी होता है ब्राइडल वेयर में कि आप बहुत ज़्यादा काम नहीं चाहिए, हमें बहुत डेलिकेट सा वर्क दें, कम काम दें, लेकिन उसका कट अच्छा होना चाहिए। तो ये क्या ब्राइड्स भी थोड़ी ज़्यादा लोग काम एग्जैक्टली अब ब्राइड्स को भी थोड़ा सा सेंस आ गया। पहले क्या होता था कि जब हमारा टाइम था, जो मुझे याद है, मुझे खुद पर्सनली इतना भरा हुआ काम नहीं पसंद, तो मैंने भी अपने डिज़ाइन जो बनाए थे बहुत सिंपल से थे। तो काफ़ी लोगों ने कहा था बहुत सिंपल ड्रेसेस है, बट इट्स ओके, मुझे पसंद था। लेकिन अब जो है ना, अब ब्राइड्स ऐसी आ रही हैं कि उनको खुद सेंस है कि लाइट वेयर ही पहनना है, और ऐसा पहनने के दोबारा भी पहन सकते। देखिए लेकिन उनकी अम्मा को नहीं। मैं अक्सर, मैंने कुछ दिनों पहले किसी बहुत ही खूबसूरत ब्राइड थी, मैंने उसका फोटोशूट देखा और मैंने कहा ये तो ऐसा लगा मज़ार पे कोई फुल काम वाली चादर चढ़ी हुई, क्योंकि इट वॉज टू मच गोइंग ऑन। एक तो सेट्स भी काफ़ी पहने हुए थे, पूरा काम, गरारे पे पूरा काम, दुपट्टे पे पूरा काम, दुपट्टा
पिछले कमरे में पहुंचा हुआ था, नहीं, इतना तो लंबा हर था, तरह के एंड इट वाज टू मच वर्क ऑन द जोड़ा। और उन्होंने कहा जी हमने तो पता नहीं कितने ये मिलियंस का जोड़ा लिया, तो मैं कहती हाय हाय दोबारा से कब पहनना है ये। ऐसे ही है, ऐसे ही है एक्चुअली। वही या बात तो है ड्राइंग ना रूम कि की वॉल पे लगा दिया जाए ना कि पता चले, हाँ मतलब कोई काम तो हो उसका, कैसे मैं पहना वही कह रही हूँ ना कि जाएगा आप अगर जोड़े पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप लाखों रुपए इन्वेस्ट करो, तो वो ऐसा करो ना कि उसको दोबारा भी आप वेयर कर सको नौशीन एटलीस्ट। से आजकल अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ, कोई ऐसा कोई खास कट है जो लोग पसंद कर रहे हैं? यार मेरे पास टू बी ऑनेस्ट मेरे पास स्ट्रेट कट ज़्यादा चलते Straight हैं। cuts, अगर हाँ। मैं कुछ जैसे पैनल्स हैं, पैनलिंग में या चोली लहंगा जो होता है वो बहुत कम उसकी डिमांड आती है। लाइक कभी होता है कि मेरे पास नहीं है स्टॉक में, तो कोई चलते फिरता आ जाता है कि हमें मेहंदी पे पहनना है तो चोली लहंगा चाहिए और Probably लॉन्ग because फ्रॉक्स उनका एक चाहिए, signature विश्वास style चाहिए है ना। तो ये कि मेरे जो नॉर्मली कट से लॉन्ग शर्ट ज़्यादा हैं, शॉर्ट कम बनाती हूँ शॉर्ट भी, बट ये कि लॉन्ग पे ज़्यादा मुझे बेहतर लगता है कि हर तरह की फिजिक जो है उसमें एडजस्ट कर लेती है। लाइक ऐसा नहीं है कि बहुत अगर किसी की और स्ट्रेट कट्स चल रहे हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट हम लोग को इस दफ़ा ये है कि स्ट्रेट कट्स चल रहे हैं, कोई फिटिंग जैसे पहले होते थे डार्ट्स हैं तो जिप है तो वो आपकी पूरी शेप आनी चाहिए, वो चीज़ आउट हो गई है। Wait, it's coming back. ओके फिनिश क्या? कोई The darts are coming back. But guys, I'm warning you. क्या वापस आ रहे हैं भाई The बता। darts are coming back. वो जो जो पहले आते थे, जी एग्जैक्टली, कॉर्सेट वगैरह जो है वो दोबारा नहीं बने। It's coming back. एक्चुअली पाकिस्तान में थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज हम लोग आ चुका है। आ चुका है। आपने अभी मायरा की नई कैंपेन नहीं देखी नीलोफर की म्यूजिक लॉन्च पे? What is she wearing? हाँ Hello. हाँ you're right, 60s वाला कट is लेकिन back. जैसे कि मैंने कहा फॉर मी फैशन वो है जिसमें मैं कंफर्टेबल फील देखिए, करती वो तो definitely. फिगर हगिंग स्किन टाइट कपड़ों में मैं कभी भी मैं कंफर्टेबल नहीं देखिए, रही। डेफिनेटली वो आपकी पर्सनल चॉइस है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रेंड्स, वो तो फॉलो Trends are coming अगेन back, वही वाली बात कि टाइम ऐसा है कि यस आप वो ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं फॉलो करना और आपने अपने But मर्जी के कपड़े में नहीं, जरूरी नहीं। अब वो चीज नहीं है कि अगर आप ट्रेंड फॉलो नहीं करेंगे तो आप odd one out odd one out लगेंगे। अब ऐसा हाँ। नहीं है। अच्छा, लेकिन वो जो 2000 के जो पहले के तकरीबन कोई काफी इयर्स थे, वो आई रिमेम्बर वो यही थे, सब कपड़ों में बहुत थी, ज्यादा। और वो इतने फंसे हुए कपड़े होते थे कि समझ फंसने के लिए और अगर तैयार हो आपने जाए। थोड़ा सा भी वेट गेन कर लिया तो वो आपको दोबारा नहीं आना था, ऐसा भी होता था। कितने कपड़े ऐसे होते थे कि हमें ना चाहते हुए भी उसको रिजेक्ट करना मैंने पड़ता अपनी था। अम्मी की जहेज की कमीजें अभी भी संभाल के रखी हुई हैं, और क्योंकि वो इतनी पिटीट सी होती थी, और अम्मी जैसे मना करती थी ना कि इतनी छोटी कमीजें, तो मैं कहती थी अम्मी आप लोगों की क्या है, आप लोग भी तो इतनी छोटी कमीजें होती थी, तो अम्मी कहती थी बेटा सब लोगों की नजरें और होती थी। अच्छा ये भी चीज है कि भी लोगों की नजरें और होती, तो फैशन इसको। कलर कौन सा आजकल चला हुआ है मुझे बताएं, क्योंकि मैं आजकल मैं तो पिछले साल से ब्राउन और कॉफी कलर ही खरीद रही हूँ, और इस बार भी हम देख रहे हैं। देखिए ब्राउन तो ऑटम है तो ऑब्वियसली ब्राउन हो गया, अर्दी टोन्स हो गए। अच्छा बटर येलो हालांकि बहुत लाइट कलर है बट वो काफी इन है, पूरा थ्रू आउट द ईयर वो इन है। बेबी पिंक बहुत इन हो गया है, वाइवली में 2024 में बटर येलो बहुत ज्यादा बट अभी तक इन है, और अभी वेस्टर्न पे भी काफी है, ईस्टर्न पे नहीं खाली वेस्टर्न लुक पे भी काफी है। उसके अलावा कुछ ग्रीन के शेड्स हैं, ऑलिव्स हो गए, बर्गंडी हो गए, बर्गंडी, हाँ, और विंटर है ना तो सारे वार्म कलर्स, डार्क इस तरह के ब्लैक जैसे, वो तो आपको पता है एवर ग्रीन कलर है, बट इस तरह के कलर ज्यादा इन है। बाकी तो आपको पता है, आप वही वाली बात जो भी पहन लो आपको बस कैरी करना आता हो। सही। अच्छा मुझे बताएं कि आप जब किसी ड्रामे में कोई अमीर कैरेक्टर करती, तो अमीर कैरेक्टर में होने के लिए, जो अमीर कैरेक्टर होता है ना उसको होता है बड़े इन उसने कपड़े पहने होते हैं ना बड़े, तो वो जो इन कपड़े होते हैं फिर वो क्या सोच के अपनी पूरी वार्डरोब डिजाइन करती है कि जी ये चीज इन है? अच्छा अमीर कैरेक्टर के लिए ऑटोमेटिकली लोग अज्यूम कर अभी तक लेते हैं मैंने कि किसी मॉडर्न होना चाहिए। गरीब कैरेक्टर में क्यों नहीं देखा, मतलब शरीर ये बताओ। देखा है नहीं, मतलब आपने देखा नहीं होगा लेकिन किया है। किया कितने की होगी, अभी कम ही की होंगे ना, शाज़ नाज़िर 4-5 किए होंगे, लेकिन अभी मैंने 1-1.5 साल पहले किया था, उसमें डायरेक्टर हमारे मीसम नकवी थे, एंड वो ना बहुत नेटी ग्रिटीज में जाता था। उन्होंने कहा मुझे कोई रेडीमेड कुर्ता तुम्हारा बाहर का नहीं चाहिए, मुझे सारे सिले हुए कपड़े चाहिए जो कि फिटिंग वाली शर्ट्स होती हैं, मतलब नॉट फिगर हगिंग वाली, लेकिन वो जो बॉक्स शर्ट्स हैं वो नहीं चाहिए मुझे, वो जो बॉडी शेप पे होती है। मीसम नकवी, एंड ही सेड कि मुझे नी से अबव शर्ट्स चाहिए विद शलवार चाहिए, थोड़े से यहाँ पे गैदर्स चाहिए। मीसम हैज डन रिसेंटली परवरिश ना, परवरिश, तो परवरिश से पहले जो उन्होंने किया था हसरत, उसमें मैं थी, तो वो भी किया है, और वो बिल्कुल एक डिफरेंट लुक था। लेकिन जहाँ अमीर कैरेक्टर की बात आ जाती है वहाँ पे ऑटोमेटिकली लोग अज्यूम करते हैं कि अमीर है तो मॉडर्न तो बहुत होगी, मॉडर्न है तो फिर आपको फ्यूजन पे जाना पड़ता है कि पूरा ईस्टर्न अटायर नहीं हो सकता, उसमें कहीं ना कहीं आपको वेस्टर्न टच हर आउटफिट में देना है। तो वही होता है कि आपने अगर जैसे लॉन्ग शर्ट पहन रहे हैं, फ्रंट ओपन शर्ट पहन ली, अंदर आपने
टैंक टॉप पहन लिया, ट्राउजर्स लाइट वाइड लेगेड पहन ली, एक्सेसराइज कर ले, बड़े इयररिंग्स पहन ले या स्टेटमेंट नेकलेस पहन ले, इस तरह से आपको फिर अमीर कैरेक्टर करना चले मुझे बालों के वाले से बात भी करनी है क्योंकि बालों का आजकल कौन सा कलर इन है वो ये बताएंगी मुझे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब क्या चीज़ें इन है क्या चीज़ें आउट है, मैं तो कहती हूँ अगर आप लोगों को भी हमें कोई मशवरा देना है इस क्योंकि 2025 का मैंने क्या मशवरा देना हो है, कर लो गलते फड़ लो कान, क्योंकि नवंबर तो शुरू हो चुका है और नवंबर के बाद दिसंबर 2025 फिनिश समाप्त खत्म। कितनी तेजी से टाइम गुजरा है भाई। तो मुझे वैसे ये बता दें आप लड़कियां कि आपको वैसे 2025 का सबसे अच्छा ट्रेंड कौन सा लगा? आई डोंट नो वो 2025 का था या फिर उससे पहले साल का था, बट जो कोऑर्ड्स आए थे अच्छा शुरू में मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, आई एम नॉट गोइंग टू लाई। पहले तो मैंने देखा, मैंने कहा क्या नाइट सूट स्टाइल कपड़े के सेम शर्ट सेम ट्राउजर, नहीं मैं नहीं पहन रही, बट देन वही वाली बात ना, आहिस्ता आहिस्ता इट ग्रोज ऑन यू। और फिर वो के सेम कलर, हाँ वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो सॉलिड जो कंफर्टेबल थे, खुले थे, अच्छे लगते हैं। हाँ मतलब 2025 का आई से बेस्ट ट्रेंड ये था कि एवरीथिंग वाज ट्रेंडी। हाँ। आप जो भी अच्छे तरीके से पहन लो एंड इफ यू आर लुकिंग गुड यू लुकिंग नाइस। मतलब आपको कोई एक सेट ट्रेंड नहीं है जो फॉलो करना है और अगर आप वो नहीं फॉलो कर रहे तो आप आउट ऑफ फैशन लग रहे हैं या फिर आउटडेटेड लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। आई थिंक 2025 में सब लोगों ने एम्ब्रेस किया है अपनी इंडिविजुअलिटी को। ओह यस, द ब्यूटी, ये सबसे खूबसूरत चीज है। आप बताएं बेरिश। I'll start with hair because hair and makeup is my forte. मुझे लगता है कि layers were back after such a long time because एक decade से चल रहा था जी straight one length shoulder, one length bob, one length बॉब से सारे बिल्कुल even लोग अगर जैसे बाल वैसे भी रख रहे थे लंबे तो वो बिल्कुल one length straight haircuts ले रहे थे, तो that was really boring और बहुत लंबा हो गया था। और straight रखे, so now the curls are back, texture is back, shaggy, you know, people are taking bangs, people are taking crown layers, so वो मुझे like it's more exciting for me as a stylist। बचपन में आपको याद है वो उर्मिला के बाल के कट बड़े मशहूर होते थे, जो उसके इतने जबरदस्त कट हुए होते थे, उसको क्या कहते हैं, वुल्फ कट। हाँ अच्छा, एक तो एज बॉब भी होता था, पता नहीं पीछे से नहीं वेज होता था, पता नहीं क्या, जिसमें से यहाँ से बाल भी हल्के उड़ा दिए जाते थे। आपको इस 2025 की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, ट्रेंड क्या लगा? मेरी भी वही सेम थिंकिंग है कि ओवरऑल 2025 ने बिल्कुल नहीं तंग किया, एवरीथिंग वाज गुड। और यही है कि जो वही वाली बात है ना, जो पहनो ट्रेंड हो जाता था, उसकी कोई टेंशन नहीं है कि शॉर्ट पहनना है लॉन्ग पहनना है। और कलर्स में भी आप कुछ भी पहन लो, कोई आपको ये नहीं कहेगा ये कलर आउट है, ये क्यों पहन लिया है, या ये कलर मतलब बिल्कुल आप पे नहीं अच्छा लग रहा। आप स्किन टोन पे आप पहले करते थे ना कि ये यार डार्क है या ये फेयर है, इस पे ये कलर। अब ये कि आप जो कलर पहनो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ गया। और अब जो जनरेशन है ना, जैसे आप लोग भी बात करते जेन ज़ी की, वो वाकई बहुत कूल जनरेशन है। और मेरे ख्याल हमारे वाले तो फिर थोड़ा सा कर लेते हैं, ये रंग मत पहनो अल्लाह, तो ये रंग और अब ये चीज आउट हो गई, तुम्हारा ये पिंक तुम्हारा पहनने वाला नहीं बेटा, तुम्हारा रंग बहुत डार्क है। मैंने अपने आसपास अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को देखा है कि उन्होंने नहीं पहना जिंदगी में, कहती हमने कभी येलो कलर नहीं पहना। नियॉन कलर देखो ना, आप डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले जो लोग होते हैं वो कितने कॉन्फिडेंस से पहनते हैं और उन पे अच्छे भी लगते हैं। हाँ। जो फैशन इंडस्ट्री है उसमें ज्यादातर आप देखो जो रनवे जो चलते हैं उस पे अब सारे मॉडल्स डार्क ले रहे हैं। अभी जो रिसेंटली मॉडल्स आ रही हैं वो भी डार्क कैंपेन चला रहे हैं लोग, डिजाइनर्स। तो वो वाली चीज़ भी अब खत्म हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, कि नहीं ये हमें फेयर मॉडल चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। मुझे लगता है एक तरह से डिजाइनर्स भी बड़ा स्मार्टली बता रहे हैं कि मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्शन पे हर चीज़ चल सकती है। जी, जैसे बेनिश ने भी कहा कि फिजिक पे अब कोई वो नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, कि अब आपको एक्सेल भी साइज जो है वो आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हो अपनी कैंपेन में। तो ये एक तरह से हम लोगों के लिए बहुत अच्छा हो गया है कि हमें अब ज्यादा रिस्क नहीं लेना पड़ता, आसानी होगी लोगों के लिए भी, आसानी होगी। जनाब मुझे लगता है पिछले 1-2 सालों में हेयर कलर का भी ये ट्रेंड चेंज हुआ है, जो बहुत ज्यादा ब्लीच्ड और ब्लॉन्ड और गोल्ड बाल थे। नॉट दैट आई एम सेइंग उसमें भी कोई people are coming more towards, as a hairstylist I tell you, people are more coming towards healthy hair coloring। Exactly। बिकॉज उनको समझ आ गई है कि टू मच ब्लीचिंग कलरिंग कितनी मजे की साउंड करी है। या इट्स हेल्दी हेयर कलरिंग, यू गो अमोनिया फ्री, you leave all the chemicals and you go ammonia free। लेकिन उसमें भी आप गोल्ड तो करवा सकते हो, you can get anything, even low lights, लेकिन मैं कह रही हूँ कलर
के जो टोन्स है वो चेंज हुए, वार्मर डार्कर टोन्स की तरफ आप वन कलर पे लोग ये गो हेल्दी ना तो आप बहुत ज्यादा एशेस पे नहीं जा सकते बिकॉज़ यू हैव टू यूज लेस ब्लीच, तो दैट्स व्हाई द वॉर्म्स आर इन। अच्छा, मेरे साथ जनाब सनीला स्वाले भी इस वक्त मौजूद है हेलो मैगजीन से, जो कि बहुत अरसे से फैशन की तमाम ट्रेंड्स को बहुत डीपली जो है इसको ऑब्जर्व भी करी, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सनीला, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। सनीला, वैसे मैंने अभी लड़कियों से भी सवाल पूछा था कि 2025 में इनका कौन सा ट्रेंड फेवरेट था। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको वो कौन सा ट्रेंड लगा जो कि सबसे बेस्ट था 2025 का, और आप लिखे भी जब 2025 खत्म होने वाला हो कि हाँ भाई ये चीज सबसे बेस्ट थी? जी, आई वुड से कि अभी मैं आपकी बात सुन रही थी सारी कि कंफर्ट, जितना आप कंफर्टेबल होते हैं ना उतना वही फैशन है आपका। सो इट्स लाइक कि सबसे ज्यादा जो अगर मैं बोलूँगी ना वो शॉर्ट शर्ट और इजी कैजुअल वेयर होगा, बिकॉज कोई आपको टेंशन नहीं कि अच्छा ये फैशन में ये नहीं है, आप शॉर्ट शर्ट पहनो, आप लॉन्ग शर्ट पहनो, एवरीथिंग इज इन फैशन। बिल्कुल सही। और अभी मैं देख रही थी, अभी मैं नाम नहीं उनका ले सकती डिजाइनर का, लेकिन उन्होंने एक डिजाइनर ने बड़े मजे की इजी वेयर लॉन्च किया, उसमें कि वो हुडीज हैं, ओवरसाइज हुडीज विद शलवार, तो वो भी देखने में इतने मजे की लग रही हैं। सो डू यू सी इट कमिंग इन विंटर्स? ऑनेस्टली आई फील कि आप हुडीज पहनो या जो भी, मतलब ना आपका जो कंफर्ट जोन है जितना लेस है वो आपका कंफर्ट जोन है आजकल, चाहे आप कैजुअल में हो, आप फेस्टिव में हो, लेस इज मोर। सही, ठीक है। अच्छा, वैसे मुझे ये एक बात बताएं आपको अगर मैं कपड़ों के हवाले से और मैं आपसे बालों के हवाले से और मेकअप के हवाले से बात करूं, क्योंकि देखिए ना पहले टाइम में होता था कि जी वो एक विंग आई लाइनर आया, उसके बाद वो लाइनर जो है वो आउट हो गया, अब बिल्कुल बारीक सा लाइनर है, लाइनर के साथ अब अच्छे से आपने कुछ सॉफ्ट कलर के लेंस पहने हो तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब वो लैशेस का भी इतनी चेंजेस आ रही हैं कि मतलब याद रखते हुए मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो आपने सबसे ज्यादा किस चीज को एंजॉय किया, और अगर रिकमेंड करने की बात हो तो सनीला आप क्या लोगों को रिकमेंड करोगी? Honestly, I'll go for no liner look. No liner look, हाँ. No liner look. I just go with lashes, and you're sorted. Absolutely right, हाँ. Yeah, lashes आपके हों, आप you're sorted. You don't need liner किसी भी occasion पे. सही बात. It's easy going. अच्छा, आपने लैशेस की बात की, मैं अभी रिसेंटली मैं यूके गई हुई थी, मैंने वहाँ पे देखा एक नया फैशन है, मैंने पाकिस्तान में भी लोगों को भी वो करते हुए देखा है, ब्लॉन्ड लैशेस, ब्लॉन्ड आईब्रोज, हाँ जो ब्लीच्ड हैं। तो ये आपको लग रहा है पाकिस्तान में ये फैशन ऐसा आएगा, चलेगा? कभी नहीं। मैं ये नहीं कह सकती कि चलेगा, बट पीपल वुड लव टू ट्राई इट। चलेगा नहीं, बट पीपल वुड लव टू ट्राई इट। यस, तो हमारी तो अम्मियां ही हमें ताने दे के मार दें अगर हम ऐसे फैशन करें। एग्जैक्टली, तो लैशेस ब्लॉन्ड होना एक बहुत अलग मतलब चीज है, बट पीपल वुड लव टू ट्राई बिकॉज हमारे यहाँ अब जो जनरेशन है दे आर ऑल अबाउट ट्राइंग न्यू थिंग्स। हम सोचते हैं किसी पॉइंट पे दैट ये सूट नहीं करेगा, अच्छा लगेगा, दिस इज नॉट लुकिंग गुड, बट न्यू जनरेशन दे आर लाइक वी शुड ट्राई एवरीथिंग। अच्छा सनीला, क्योंकि ये जो सीजन चल रहा है उसमें हम देख रहे हैं ब्राउन, और जो सीजन चल रहा होता है जो कलर सबसे इन होता है आपको ऑटोमेटिकली वो अच्छा भी लगने लग जाता है, लेकिन ब्राउन पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी इन तो था ही। तो इस बार भी हम देख रहे हैं कि हर चीज आपको कॉफी ब्राउन जो है वो आपको हर चीज में चलेगी, चाहे वो कॉर्ड सेट हो, चाहे वो स्वेटर्स हो। अभी मौका ब्राउन, एग्जैक्टली मौका ब्राउन, कॉफी ब्राउन, अभी मैं यूके गई थी तो वहाँ हर अगले बंदे ने जो कोट पहना हुआ था वो ब्राउन था, एंड पीपल वर सो डॉट ऑन फैशन कि आप कहते यार यही चीज लेनी है। वो पाकिस्तान आए तो याद है कि हम यहाँ तो इतनी कोई सर्दी नहीं है तो क्यों बंदा पैसे खर्च करे इतने महंगे महंगे कोट खरीद के। व्हाट वुड यू सजेस्ट अबाउट द कलर? आई वुड से कि न्यूट्रल टोन्स हो, ब्राउन हो, बेज हो, और न्यूट्रल टोन्स पेयर्ड विद डार्क कलर्स हो, सो दैट वुड बी रियली गुड बिकॉज विंटर्स आर कमिंग, और विंटर्स तो होते ही डार्कर टोन्स के लिए। सो दैट्स व्हाई मे बी द ब्राउन कलर, चाहे वो लाइट टोन हो चाहे वो डार्क टोन हो, बट इट्स लुकिंग वेरी नाइस, इट्स इन राइट नाउ। और मुझे बताएं कोई एक ऐसा कोई पेज अगर लोगों ने फॉलो करना हो सनीला जिसमें आपको पता चले कि हाँ भाई ये फैशन में ये चीज़ इन है, ये आउट है, तो वो क्या? क्योंकि अभी पिछले दिनों एक और चीज़ भी फैशन आई हुई ना, जो मैंने तो खैर अभी इसको इतना फॉलो नहीं किया, कि वो एक आपने जो स्कार्फ है वो आपने वेस्ट की जो गिर जो बांध रहे हैं, स्कार्फ्स आर बैक इन एनी फॉर्म, यू कैन वेयर देम इन एनी सो हाउ डू यू सी इट? वेस्ट पे हाँ, जो वेस्ट पे स्कार्फ बांधने का जो फैशन चला हुआ है, ये भी ट्रेंड चला हुआ है भाई। जी जी, मतलब ऑन रेगुलर क्लोथ्स आप वो स्कार्फ टाइप का, आपने कोट सेट पहना हुआ है, आपने पैंट पहनी हुई है, आपने स्कार्फ अपने बिल्कुल वेस्ट लाइन पे बांधी है। That's also in right now, but you can style anything like every time.
अभी जो आजकल का ट्रेंड है ना, इट्स लाइक आप स्कार्फ को किसी भी तरीके से स्टाइल कर लो, एवरीथिंग इज इन। और कोई मशवरा देना चाहें आप 2026 के लिए, क्योंकि 2025 के लिए मैं अब सनीला कोई मशवरा ही नहीं ले सकती, खत्म हुआ पड़ा है 2025 तो। आई थिंक अगर आप ईस्टर्न की तरफ जाएं तो उसके लिए लेस इज मोर एम्ब्रॉयडरी, ठीक है, मोर मैचिंग सेपरेट, मोर प्रिंटेड स्टफ, लेस एम्ब्रॉयडरी इज समथिंग अभी ओवरलुक नहीं करना होता। सो इट्स समथिंग कि जितना आप मिनिमल रखेंगे दैट्स द बेस्ट। एंड आई वुड से इवन फॉर ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों में प्रिंटेड और प्लेन, लाइक प्लेन न्यूट्रल्स, कैजुअल वेयर, दे आर रियली इन राइट नाउ। कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जो कभी आपको लगता है कि जो हमेशा ऑलवेज लाइक ऑन पॉइंट रही है फैशन को लेके? नाम ले लें जरा, आज हम भी उनको फॉलो करेंगे फिर। Okay. Honestly, I would say मैंने जितनी भी एक्ट्रेसेस देखे हैं, they are following usual trend. मतलब मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि they are just following their self. You know, अब वो नहीं करती जो comfort zone होता है, वो करती हैं जो trend कर रहा होता है. हाँ, which is a sad thing as well, ना? Yes, exactly. आपको वो करना चाहिए जिसमें आप comfort हो, और वही फैशन बन जाता है फिर. True. I'm working in this field. It's been more than 9 years or 10 years. And मैं first time से जब से किसी event पे गई हूँ, मैंने कभी भी trend को follow नहीं किया. I always wear जो मुझे comfortable है. मेरे ख्याल से रिदन सनीला के not following the trend is the best trend to follow. Exactly. Yeah. Thank you so much जी, सनीला हमारे साथ मौजूद थी। अच्छा, लेकिन अभी हमने देखा कि एक फैशन शो अवार्ड स्टाइल अवार्ड्स हुए थे अभी, ठीक है? सो उसमें रेड कार्पेट पे लोगों ने जो पहना था, लोगों ने उसको बड़ा डिस्कस भी किया, और एक हमारी बहुत ही खूबसूरत तरीन जो हमारी एक्ट्रेस है, आई लव हर अ लॉट, महविश हयात के कपड़ों को लेके लोगों ने वैसे बहुत ज़्यादा डिस्कस किया, क्योंकि महविश ने ईस्टर्न जोड़ा पहना हुआ था, और वो थोड़ा सा, लेकिन वो मुझे लगता है थोड़ा मे बी शायद बिकॉज ऑफ द फिटिंग, जो शायद वो फिटिंग ज़रा खुली हुई थी, लोगों ने महविश को बहुत जो है वो क्रिटिसाइज किया। तो आपको लगता है बेनिश कि करना चाहिए था इतना? देखिए, फैशन इंडस्ट्री जो है, when you talk about awards, if you ask me as a stylist, awards is not every day. You know, it's a day for the red carpet, it's the day for high fashion, it's the day for, you know, presenting your inner fashion and yourself through your, you know, outfit and everything, ठीक है, and also a little bit of trend, ठीक है। अब उस पे आई डोंट माइंड कि उन्होंने शलवार कमीज पहना, बिकॉज देखें शलवार कमीज चूंकि हम एक अवार्ड्स ऐसी जगह हुए थे जो कि परदेस है, सो इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्रीज आउटफिट इन दैट फॉर्म और विद दैट मेंटालिटी तो ठीक था। लेकिन अगर एक अवार्ड को लेके देखा जाए तो थोड़ा सा एक उठा था, मैंने भी एक दो लोगों से डिस्कस किया था, फ्यू स्टाइलिस्ट, वी वर टॉकिंग अबाउट इट, दैट honestly the cruel, बिल्कुल मैं आपसे बहुत honestly बात करूँ, the cruel reality is these actresses sometimes they get paid for wearing outfits on the awards, which is a very weird trend have started because of the Instagram, और जो भी है, किसी भी डिज़ाइनर को प्रमोशन चाहिएगी, वो किसी को भी ख़रीद के अवार्ड्स पे उनको जो है वो पैसे दे के अपना कुछ भी पहना सकता है, और वो डिज़ाइनर हो या ना हो, या वो उसकी फैशन नॉलेज उस लेवल की है कि वो अवार्ड्स का केटर कर सकता है, इन सब चीज़ों के लिए कोई काउंसिल ही नहीं है। आप एज अ फैशन डिज़ाइनर हर फैशन पढ़ने वाला इंसान तो उस लेवल पे नहीं होता ना जो आपको अवार्ड के और रेड कार्पेट के आउटफिट्स बना के दे। लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर आपने पैसे भी लिए हुए तो लाइक हाउ मच मनी इज इनफ इन अ वे कि फ़र्ज़ करिए कि आपकी एक इतनी खूबसूरत इमेज है, यूएस मतलब पाकिस्तान की, आप हमारी सुपरस्टार हैं, और अगर आप चले मैं कहती हूँ 3 or 4 मिलियंस भी अगर आप इस ड्रेस को पहनने के लिए लेते हैं, बट एवरी अदर पर्सन इज डिस्कसिंग इट। देखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उस चीज़ को ऐसे ले रही थी कि अगर इफ़ शी वांटेड टू represent पाकिस्तानी शलवार कमीज स्टाइल तो perfect है, you know, but I don't know the story behind, so I can't really say anything. You know, Mahwish was looking nice, and there's nothing bad about it, but for an award you need to make a little bit extra effort for the red carpet. But हम ये नहीं भूल सकते कि वो जो awards हुए थे वो
फैशन रिलेटेड नहीं थे, वो वर्क रिलेटेड थे, टू एक्नॉलेज दैट्स व्हाई आई सेड वी कांट ब्लेम वही वाली बात कि इंटरनेशनली हो रहे थे, शी वाज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तानी आउट। हमारी एक दो और एक्ट्रेसेस के बारे में ये बात हुई कि वो इतना सिंपल पहना था, तो एक एक्ट्रेस ने अपना स्टेटस पे लगाया कि भाई I was comfortable in it, और क्योंकि मैं comfortable थी, I was feeling at the top of the world, and that is what matters. ठीक है ना? तो वही वाली बात आ गई कि जिसमें आप खुश हैं वो आपका कंफर्ट जोन है, उसमें आप अगर आप कंफर्टेबल ही नहीं है तो आप वो लोग कैरी कैसे करेंगे? बिल्कुल। महविश हयात की जहाँ बात हो रही है, लोगों ने क्रिटिसाइज किया, बट उनने भी बहुत अच्छा जवाब दिया कि भाई मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी, मैंने शलवार कमीज पहना, मैं अमेरिका में अवार्ड्स अटेंड कर रही थी, मेरे वर्क को एक्नॉलेज किया जा रहा था, मेरे फैशन को, अगर हाई फैशन अवार्ड्स होते तो फिर आप अपना ए गेम लाते एज फार एज फैशन इज कंसर्न्ड। दैट्स व्हाई आई सेड कि यू नो उस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती, बिकॉज वो अवार्ड्स उस तरह के नहीं थे, एक तो, और दूसरा ये कि देखें जब आप किसी और मुल्क में जा रहे होते हैं और आप अपनी किसी सकाफती आउटफिट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो यू हैव फुल राइट टू डू दैट। अच्छा, व्हाई डिस्कस इट? क्योंकि हमारे बहुत सारे फैशन क्रिटिक्स, क्योंकि आप जाते हो ना कि लोग बैठ जाते हैं नंबर्स देने के लिए, बैठ जाते हैं कि वाई 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 वाई, तो फिर और हर जगह हर पेज पे डिस्कस हो रही थी, और मैंने आजकल देखे हर पेज जो है ना वो नंबर्स देने पे आ गया है। तो ये एक्टर्स के लिए मुझे कभी कभी लगता है कि कितना प्रेशर है। अच्छा, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब। और अब हम जरा बात कर लेते हैं बालों के कलर के हवाले से, क्योंकि ना वो मैंने भी साल के आगाज़ में ऐसी बड़ी पिक्चर्स में इकट्ठी कर लेती हूँ जिसमें आ रहा होता है कि जी इस बार पता नहीं कौन सा पेन टोन छोन टोन जो भी इस तरह के कलर्स हैं ये इन होंगे 2025 में। तो जब मैंने सोचा कि चलो मैं इस बार कलर के बारे में कुछ सोचती हूँ, फिर मैंने कैलेंडर देखा, मैंने कहा अब तो नवंबर आ गया है, तो निकल गया वो कलर, और मेरी जिंदगी भी 2025 में उस कलर को किए बगैर अच्छी गुजरेगी। कहने का मकसद है कि आपको बिल्कुल फौत नहीं हो जाना चाहिए अगर किसी ने कुछ कह दिया, अपने मुताबिक आपको ट्रेंड देखना चाहिए और अपनी आप कितना ईजी हो उस चीज़ को लेके। लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूँगी कि अब ये जो रह गया है 2025 रह गया, क्योंकि जो शादियाँ भी तो सब कुछ दिखाना होता है अपने रिश्तेदारों को। ये शादियाँ आ गई दिसंबर में, वेडिंग सीजन तो आ गया। क्या बेसिकली देखिए ऑल शेड्स ऑफ ब्राउन, जिसमें आप मौका उठा लें, आलमंड ब्राउन उठा लें, हनी ब्राउन उठा लें, ऑबन ब्राउन उठा लें, वार्म टोन्स आर बैक, कॉपर्स आर बैक। पहले एक ज़माना होता था लोगों को एशेस पसंद होते थे, वो कहते थे जी हमारी बालों में ऑरेंज आ रहा है, उसको आप निकालें, आप उसको गोल्ड करें, आप उसको एशेस पिलाएं। अब जो है वो पीपल हैव एक्सेप्टेड दैट यू नो वार्म लुक्स मोर गुड हमारे टोन्स पे। तो इस तरह के शेड्स इन हैं। फिर विंटर्स के हिसाब से जो है वो बर्गंडीज, प्लम्स, इस तरह के कलर्स अब यू नो, और अब मैं लोगों को करते हुए भी देख रही होती हूँ। वैसे तो फैशन में आ रहा होता था लेकिन लोगों की इतनी कोई हिम्मत नहीं होती थी। रेड्स एंड प्लम्स में ना लोग थोड़े से झिझकते हैं, लेकिन अब की जनरेशन इज लाइक वेरी यू नो, हाँ, दे लाइक इट, दे फॉलो ट्रेंड्स एंड दे लाइक चेंजेस ऑल्सो। जो सबसे बड़ा चेंज मुझे लगता है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली कलरिंग इंडस्ट्री में आ रहा है, वो ये आ रहा है कि पीपल आर ऑप्टिंग फॉर हेल्दी हेयर कलर्स। जिससे पहले भी बात ब्लीचिंग के साइड इफेक्ट्स लोगों को समझ आ रहे हैं, एंड इवन इफ दे आर यूजिंग द ब्लीचेस बिकॉज दे आर स्टिल विमेन, उनको हाईलाइटेड बाल चाहिए या उनको ब्लॉन्ड से कोई ऑब्सेशन है, तो उनको आफ्टर प्रोडक्ट केयर जो होती है वो बहुत समझ आ गई है। मतलब ब्लीचिंग से जब आपका बाल गुजरता है तो उसकी एक सर्टेन प्रोसेस होता है, तो उसके बाद आपको बहुत आफ्टर केयर के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, और वो यूजुअली एक आम सैलून पे जाके लोगों को पता नहीं होता था, फिर वो जला देते थे, फिर उनके बाल टूटना शुरू हो जाते थे, फिर वो रोते रहते थे, वो कहते थे, ब्लेम करते थे स्ट्रीकिंग को, वो अपनी चॉइस ऑफ कलर को नहीं करते थे। अब हेयर ड्रेसर्स भी इतने अवेयर हो गए कि जब क्लाइंट आता है और वो ऐश या ब्लॉन्ड्स की तरफ हाथ रखता है तो वो उनको पहले बता देते हैं कि देखिए इसमें ब्लीचिंग बहुत है, इसमें आपकी आफ्टर केयर बढ़ेगी, ब्लॉन्ड इज
हाई मेंटेनेंस कलर। जो भी देख रहा है, सुन रहा है, पसंद है, करवाओ, कोई मसला नहीं है। मोहागनी, ये सारे हैं। जितना ये फॉरएवर इन कलर है उतना ही बहुत हाई मेंटेनेंस मांगता है, बहुत अटेंशन मांगता है, एंड उसके बावजूद भी एक सर्टेन डैमेज आपके बालों को देगा ही देगा। एक और चीज़, हम ब्लॉन्ड की बात करें तो कभी कभी हम ना फैशन की मत भी मार देते थे। व्हेन वी से ब्लॉन्ड तो हम टू मच ब्लॉन्ड की तरफ भी चले जाते हैं। अच्छा, उससे होता ये कि आप एक चीज़ बड़ी ग्रेसफुल लग रही होती है और एक चीज़ आपने फौरन यूज कर सकती है कि वो ग्रेसफुल लगना खत्म हो जाती है। तो मुझे वो बताएं वो वजह क्या होती है कि वो बेसिकली ये होता है कि देखें, अब जैसे जैसे कलरिंग टेक्निक्स और जैसे फैशन इवॉल्व होता है, उसी तरह ब्यूटी की इंडस्ट्री भी इवॉल्व होती है। पहले क्या होता था कि आपने देखा होगा पुराने ज़माने की एक टेक्निक होती थी जी, कैप पहनाई, बाल निकाले, एक ब्लीच लगाया, कलर लगाया और छोड़ दिया। अब जो है वो फॉइल्स हैं। फॉइल्स में क्या होता है कि आपके पास मल्टी टोनल कलर्स देने की डायमेंशन बढ़ जाती है। आपने एक फॉइल लगाया ब्लॉन्ड का, दूसरा दे दिया हनी का, फिर बीच में आपने अपना नेचुरल बाल छोड़ा, तो होता क्या है कि अब वो जो चीखता हुआ ब्लॉन्ड है या वो जो अजीबो गरीब किस्म का ब्लॉन्ड है वो इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता, बिकॉज यू कैन एक्चुअली अब है कलरिंग एक डिज़ाइनिंग की तरह है। पहले जब क्लाइंट आता था वो एक कलर पे हाथ रखता था, वो कलर हम कर देते थे। अब हम प्रॉपर्ली आधा घंटा बैठ के डिस्कस करते हैं कितनी मल्टी टोन्स चाहिए, किसकी डायमेंशन जो है वो कैसी होनी चाहिए, कौन सा कलर इम्पैक्ट ज़्यादा चाहिए, कौन सा कलर पैलेट लो रखना है, बेबी लाइट्स किसकी डालनी है, स्लाइसेस किसके डालने हैं, कौन सा अमोनिया फ्री रखना है, किस में अमोनिया होगा। So there's so much in coloring happening that hairdressing and hair coloring has taken a different level। और शुक्र है कि पाकिस्तान में ये चीज़ अडॉप्ट होना शुरू हो गई है। अब लड़कियों को समझ आ गया है कि हमने गली के कोने पे जाके टोपी पहन के हाइलाइट्स नहीं करानी है। आगे पूरा आपके यहाँ पूरा एक तरीका है। तो ब्लॉन्ड कराने का भी एक तरीका है और अच्छे खूबसूरत ब्लॉन्ड्स भी होते हैं। ऐसे ऐसे ब्लॉन्ड्स भी होते हैं कि कभी कभी मैं खुद पूछती हूँ कि आपका आर्टिस्ट कौन है, लेकिन डिपेंडिंग देखें 70 जो आगे वाली लट में देखें, बाहर कनाडा वाले में, अमेरिका वाले में बहुत हो रहा है जी ये फेस फ्रेमिंग। जो ये वाली जो लट, ये जो ब्लॉन्ड है, इसका क्या है, क्या सीन है? हाँ, ये बहुत चल रहा है। और ये किस तरह के लोग, मतलब किस तरह के फेस कट या स्किन टोन पे सूट करती है, बिकॉज हर कोई नहीं पुल ऑफ कर सकता। अच्छा, मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताती हूँ। बेसिकली हर ट्रेंड के स्टार्ट होने के पीछे ना कुछ एक मजबूरी भी साथ होती है, ठीक है। जैसे जब बालियाज आया था तो बालियाज केम इनटू बीइंग because a lot of people who had grey hair and used to love highlights, तो जब वो ऊपर से रूट्स करते थे तो वो डार्क होता था और वो उनकी हाइलाइट्स जब नीचे उतरना शुरू हो जाती, तो they kind of started making it a technique and then they've started doing it in a very polished way। उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस कराया। उसी तरह ये जो फेस फ्रेमिंग है, ये फ्रंट ग्रेस की मजबूरी है। बेसिकली अ लॉट ऑफ टाइम्स जिन लोगों को बहुत ज़्यादा, बाहर तो गोरों को बहुत ज़्यादा ब्लॉन्ड देखने की आदत होती है, तो जब उनका ब्लॉन्ड पेलों के नीचे आने लगता है तो वहाँ बहुत महंगी होती हैं हाइलाइट्स, हेयर ड्रेसेस वहाँ बहुत महंगे हैं। हमारे मुल्क में इतने हम पैसे नहीं कमा रहे होते, आप लोगों को लग रहा होता है, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा पैसे आपको मिल रहे होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, और गोरे इतना ज़्यादा ओवर बजट चीज़ें साल में एक दफ़ा करवाते हैं, हर वक्त नहीं करवाते। So all they used to do is go to the hairdressers and say कि put foils in the front, put foils in the front. So that's how the face framing came into being। गोरे ज़्यादा अंग्रेजी जरा कम बोले, क्योंकि मुझे कहा जा रहा है कि वो टू मच अंग्रेजी हो गई कि अमेरिका में इस वक्त लोग नहीं। तो फेस फ्रेमिंग किस तरह के, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये इस तरह आई। अच्छा, फिर उसमें फायदा उन लोगों का होता है कि जिन लोगों के ग्रेस फ्रंट पे होते हैं, लाइटर टोन अगर आपका फ्रंट पे हुआ होता है तो आपके ग्रेस जब आते हैं तो वो उसमें मर्ज हो जाते हैं, बचत हो जाती है उसमें। अच्छा, ये मैं पूछूंगी क्योंकि बहुत से लोगों की जिनकी बहुत अच्छी ग्रोथ है तो वो अक्सर कह रहे होते हैं कि वो फेस फ्रेम करवा लेते हैं तो उनका मर्ज हो जाता है, तो उनकी रूटिंग जो है वो 1 से 1.5 महीने की बजाय कभी कभी 2 महीने पे चली जाती है। ये देखें, आज आपको बिनिश ने बड़ी अच्छी टिप दे दी फेस फ्रेमिंग के वाले से। शाहीन हमारे साथ मौजूद है सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक हैं जी, अल्लाह का करम। आप लोग को देख रही हूँ, आप लोग को देख के और ज्यादा ठीक ठाक हो जाते हैं। जबरदस्त। और माशाल्लाह आपकी स्माइल बहुत प्यारी है और हम सब आपके ना स्क्रीन पे आने का इंतजार करते हैं बार बार। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह।
और दूसरे मैंने ये पूछना था कि मुझे किसी अच्छे हेयर ड्रेसर का बताएं। मैंने अपने भाई का अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाना है उनकी शादी के लिए, वो बड़ी देर बाद माने हैं शादी को। ओए क्यूट। अच्छा लेकिन मुझे बताएं आपके भाई की शादी किधर हो रही है? लाहौर में हो रही है, कराची में हो रही है? इसमें तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं शायद, या सरगोदे में हो रही है? नहीं, हम लोग तो यहाँ पे रहते हैं सरगोदा के करीब शहर में, लेकिन उनकी शादी होगी बलूचिस्तान में। अच्छा उनकी शादी है बलूचिस्तान में, तो ठीक है ठीक है। हाँ, लेकिन हमने उनका हेयर स्टाइल यहाँ से ही बना के तैयार करके ले जाना है हमें। तो अभी मैं ये कह रही हूँ, उन्होंने बाल तो बहुत लंबे सारे रख लिए हैं। अच्छा तो मतलब मुझे तो मेरे तो बाल खराब छोटे हो गए, मुझ जितने बाल हैं मुझसे थोड़े छोटे हैं। मुझ जितने बाल हैं मुझसे थोड़े छोटे हैं। थोड़े से छोटे हैं, मेरे से थोड़े छोटे। ये मेरे भाई ने बड़े जबरदस्त बाल बनाए हैं। क्या मसला है, लंबे बाल रहने थे, बहुत अच्छे लगते हैं। बैन बन बनाए, कूल दूल्हा बने। अच्छा सा स्टाइल बने। वो इस तबीयत के है नहीं ना, वो तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से हमारे कहने तो पर फिर जो बाल इतने लंबे कर लिए तो कैसे तबीयत के, मतलब बैन बन बना ले। अगर वैसे ना हम पुराने जमाने में होते ना तो आपको कहते थे संजय दत्त, क्योंकि उनके बाल लंबे होते थे ना तो आगे से कटे होते थे, लेकिन अब वो कह रही बड़ी मुश्किल से माने हैं। लेकिन तो बताएं। मुझे तो ऑनेस्टली मर्दों पे थोड़े लंबे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। आई थिंक ये भी अगर कोई पुल ऑफ कर सकता है तो व्हाई नॉट, क्योंकि हर आदमी के नहीं होते इतने लंबे बाल, तो हो गए तो उन्हें कटवाए। ये जो शाहरुख खान के भी किसी फिल्म में बाल थे, क्योंकि वो इतने लंबे तो आगे से अच्छा करता नहीं, आई थिंक प्रॉब्ली शी इज जस्ट आस्किंग फॉर अ स्टाइलिंग टिप, है ना। बेसिकली आप एक काम कीजिएगा, देखें सरगोदा में आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई बहुत ज्यादा डिजाइनर हेयर ड्रेसर मिले, मगर मैं आपको बहुत बड़ी गेम हो गई है सरगोदा नहीं, डिजाइनर हेयर ड्रेसर तो मुझे नहीं पता, मैं किसी को नहीं जानती ना ऐसे कोई कि मैं अब जैसे लाहौर है तो आई वुड हैव सेंट हर टू शमल। हाँ आप प्लीज, मैं कहती हूँ बाकी 3 घंटे की वो करके फिर अच्छा, लाहौर से। हाँ तो अगर आप शमल लाहौर के ड्राइव पास करके आ चले सकते जाएं, हैं, वहाँ से फ्लाइट लेके कोयटा चले जाए बारात लेने के लिए। आई थिंक हाँ शमल के पास भेज दें, वहाँ पे वो अच्छे स्टाइल हो जाएंगे। सरगोदा टू लाहौर, हाँ 2.5 घंटे। आई थिंक इट बी बेटर ऑफ मुझे लाहौर जाके किसी से मैं किसी को नहीं जानती, लेकिन हाँ लाहौर है, इस्लामाबाद है, तो शमल की टीम है, आप चेक कर लें, आप वहाँ जाके अपना स्टाइल करवा लें। वो आपको एक अच्छा सा, अगर हल्की बहुत लेयर्स डालनी होंगी वो भी डाल देंगे, उनकी शक्ल देख के, उनकी फिजिक देख के, जो फिजिक देख के वो स्टाइल कर देंगे। तो वही मैं अभी जरा शमल, आई थिंक आप शमल के नाम से तो नहीं कर सकती होंगी, आप टोनी एंड गाय के नाम से कीजिएगा। बिल्कुल, आप टोनी एंड गाय, यू कैन गो टू बड़े बड़े हमारे सैलून है, लेकिन आपने हाँ तकरीबन 2.5 घंटे 2 घंटे और 40 मिनट्स की ड्राइव है, वर्थ इट है। पूरी प्रॉपर स्टाइलिंग करवा कर तो प्रॉपर आप अपनी स्टाइलिंग वगैरह जरूर कराएं, और फिर तो एक बार आप खुद भी सीख रहे हैं ना, अपने चाहे बाल अपने कट भी करवाए हो, और फिर आप आके यहाँ पे भी इनको बता दें कि जी ये टेक्निक है ब्लो ड्राई करने की, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि जो बंदों के जो ब्लो ड्राइज हो रहे हैं भाई, डाइसन आजकल बंदे जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे खुद एक बहुत प्यारे भाई है वो अपने बाल ब्लो ड्राई डाइसन से करते हैं। यार वाह, ये है ना सही गेम। लेकिन उसके लिए भी लंबे बाल होना जरूरी होता है? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। डाइसन आप कैसे? मैंने इतने तेरे बालों पे लोगों को डाइसन करते हुए देखा, उसे वॉल्यूम आ जाता है रूट्स में। शी इज राइट, वेरी नाइस। मैं तस्वीर उनकी शेयर नहीं कर सकती वरना मुझे डिसोन कर देना। अच्छा मुझे बताएं, आप अपने बालों के कलर का वैसे कैसे इंतखाब करती हैं कि मुझे कौन सा कलर करना है? मैं बहुत लेजी हूँ इस मामले में, और क्योंकि मुझे कभी से भी नहीं लगा कि मुझ पे लाइट कलर सूट करता है। एक आध दफ़ा मैंने कराया, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया, तो उसके बाद से फिर मैंने किए डाई, अभी भी मैंने किए, 6-7 महीने गुजर जाते हैं, फिर रूट सारी ब्लैक आ जाती हैं, वो बुरी लग रही होती हैं, फिर मैं डाई कर लेती हूँ, बट आई स्टिक टू वन कलर। मैंने कभी हाईलाइट्स नहीं कराए, कभी लो लाइट्स नहीं करवाए, क्योंकि मुझे इजी मेंटेनेंस चीज़ें अच्छी लगती हैं जो कि मैं इजीली मेंटेन कर लूँ। 12-12 घंटे की तो भाई आपने जो ड्रामे की आपकी शिफ्ट्स होती हैं। एग्जैक्टली नहीं, मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में भी, आप ड्रामा नहीं भी कर रहे तो आपकी पर्सनल लाइफ में भी वही वाली बात कि फैशन मेरे लिए वो है जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। अब अगर कोई चीज़ मैं करा लूँ जिसको मुझे हर वक्त सैलून रिविजिट करना है उसके टचअप के लिए या उसकी फिनिशिंग के लिए, तो वो मेरे लिए बहुत हेडेक बन जाता है। मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है जो कि मैं आराम से उसे यूज़ कर सकूं। तो कलर, हेयर कलर भी यही है कि हमेशा मैंने वन कलर रखा है, ब्राउन्स में हमेशा मैंने रखा है, और ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा अप टू डेट नहीं हूँ हेयर कलर के बारे में। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन बट स्टिल द वे यू कैरी तो वो बहुत अच्छा लगता है। आप अपनी जब आपके पास मॉडल्स आती हैं जो आपने शूट कराने थे, तो कि फिर आप उनके बालों का कलर देखती हैं कि नहीं भाई ये ऐसे बाल जो हैं वो मेरे कपड़ों को ज़्यादा सूट नहीं करेंगे, मुझे स्ट्रेट नहीं रखने, मुझे क्योंकि मॉडल तो आपको पता है कि वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ड्रेसेस को, तो उनको तो हमें पहले देखना होता है, फिर मेकअप देखना होता है कि वो सटल मेकअप है या नहीं, बहुत ओवरडू ना किया हुआ हो। और जैसे कि वही आपको पता है स्ट्रीक्स इन है
हैं तो वो अगर होती है तो थोड़ा सा एक ना मॉडर्न टच आ जाता है, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर स्ट्रेट बाल होंगे और कुछ हुआ हुआ नहीं होगा तो मॉडल पे वो मॉडल टच नहीं आता। तो उनकी भी एक कहते हैं ना मजबूरी होती है, उनको भी अपने आप को मेंटेन करना होता है इंडस्ट्री में रहने के लिए, जाहिर है। लेकिन कभी कभी आई एम श्योर आपके पास कुछ ऐसी मॉडल्स भी आ जाती होंगी जो आपने कहा कि भाई ये तो बाल कुछ 15 ऑरेंज कलर के हो गए हैं तो नहीं, चेंज करें। इत्तेफाक ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं एक्सपीरियंस। Models are quite updated right now. But I would say कि जैसे let's talk about अगर if any campaign और उसके लिए hair coloring की बात हो रही थी as a hair colorist, it all depends what collection we are shooting, on what scale the shoot is. आपको डिपेंड करता है। लॉट ऑफ टाइम्स हम बहुत हाई फैशन कलर्स दे देते हैं कैंपेन्स में, बहुत मर्तबा हम बहुत मिनिमलिस्टिक रखते हैं, डार्क ब्राउन कर देते हैं सबके कलर। क्या आर वी टॉकिंग अबाउट हेयर कलरिंग एंड फैशन कैंपेन्स? मैं आपको बताऊं, हेयर कलरिंग सबसे ज़्यादा जो हम ट्रेंड स्टार्ट करते हैं एज अ हेयर कलरिस्ट, इफ आई वांट टू थ्रो अ कलरिंग ट्रेंड इन द मार्केट, बेस्ट हमारे लिए होता है कोई फैशन कैंपेन्स और या तो फिर म्यूजिक वीडियोस। म्यूजिक एंड लाइक यू नो द फैशन हैज अ वेरी डिफरेंट कनेक्शन। अच्छा, एक मुझे बताएं, मैंने अभी पिछले दिनों एक फैशन देखा, आगे वाले बालों को ना बहुत बुरे तरीके से इतने से बिल्कुल काटने का। इज इट समथिंग व्हिच इज इन और इज अ डिजास्टर? देखिए, बैंग्स इज इन, I wouldn't call it। देखें, अगर आप इतने वाले लिटरली अब जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले में गुच्ची की भी सारी वो देख रही थी, होगा फ्रिंजेस और बैंग्स काटना हर हेयर ड्रेसर का भी काम नहीं है, और हर फेस का पुल ऑफ करने का भी काम, और हर फेस का पुल ऑफ करने, ये दोनों चीजें साथ हैं। तो सोचिए आप कितना ट्रिकी ट्रेंड देख रही थी, लाइक मैं, और उसकी एकदम से लुक चेंज हो गई है, उसने वेट अपना इतना रिड्यूस किया है और आगे फ्रिंजेस यूं कटे। फिर मैंने हमारी कुछ पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस के भी देखे कि वो आगे के बाद बिल्कुल इतने, जो मैं नाम नहीं लूंगी, मैंने भी एक के देखे और मैंने उसको फोन करके कहा, मैंने कहा मैं मर गई थी जो ये कारनामा अंजाम दे दिया और उस पे घूम भी रही हो। बट क्योंकि लोग पसंद करते हैं। हाँ, अच्छा, क्या ये कराना है या नहीं कराना, मुझे ये बताएं। देखिए, अगर जो बाल हैं, प्लीज नहीं, ये तो सवाल भी होना चाहिए। हाँ, ये सवाल नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्ली शी इज ट्राइंग टू से कि आगे से बाल कटने का ट्रेंड, आगे से बाल कटने का ट्रेंड बहुत अच्छा है, आप फॉलो करना चाहते हैं आप जरूर करें, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा आपको प्रिकॉशन लेना है वो ये लेना है कि आप जिस भी हेयर ड्रेसर के पास जा रहे हैं, आप मेक श्योर करें कि आपने उसके कुछ कटे हुए बैंग्स देख लिए हों किसी के, उसे कि आपके मुंह पे रख के दिखा दे, पड़ी होती है उनके पास इतनी थोड़ी सी ऐसी जी कतलमियां सी रखे, चेक करें। अच्छा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन ऐसा मुझे फील होता है, बट इज इट ट्रू कि जो बहुत ज़्यादा लाइट गोल्ड्स एंड ब्लॉन्ड्स में जाते हैं, जब स्ट्रीक होती हैं या हाईलाइट्स होती हैं, तो क्या फेस पे एक उससे हार्शर लुक आती है कंपेयर टू डार्कर टोन्स, जिससे मुझे लगता है एक सॉफ्टर लुक रहती है फेस पे, या फिर ये मेरा एक कंसेप्शन है जो मैंने अपने दिमाग में फॉर्म किया है? मुझे लगता है, मैं इंस्टेंटली देखती हूँ अगर लाइट कलर, इसलिए मैं अपने ऊपर नहीं करवाती, मुझे लगता है कि जहाँ मैं गोल्ड्स एंड ब्लॉन्ड्स एंड ब्लीच्ड बाल देखती हूँ, मुझे लगता है एक बहुत हार्श लुक आ जाती है, एक बहुत मैच्योर लुक आ जाती है, whereas डार्कर टोन्स बहुत ही अवामी लुक रहती है। या मैं अवामी लैंग्वेज में कहना चाहती हूँ, आपको लगेगा अब चराको मासी लगने लगी हैं ऐसे लोग होते हैं, नहीं, आप पे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे आपने हमारे शो में आई, आपने लाइट टिप के रखे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था, बट ये भी है क्योंकि अब विंटर्स है, बहुत जबरदस्त लग रहा है। उसके पीछे साइकी बताती हूँ। देखिए, बालों के जरिए आप अपने फेस को कॉन्टूर करते हैं कलर के जरिए, ठीक है, कलरिंग के थ्रू आपकी फेस कॉन्टूरिंग भी होती है। तो लेट्स सपोज अगर आपने बहुत एशेस बढ़ा दिए हैं तो your face starts looking a little wider. Okay. And if you put a little bit dimension of dark tones in it, तो आप contour होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। And also जैसे आगे फ्रंट फ्रेमिंग, आप फेस फ्रेमिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि वो आपके चेहरे को थोड़ा सा और वो कर देता है, बिकॉज पूरा आपका जो फ्रंट हेयरलाइन है वो आपका लाइटर टोन में है। जब डार्क होगा तो आप और छोटा लगेगा आपका मुंह। तो ये इस तरह की चीजें भी बहुत इवॉल्व होती हैं। अच्छा बीनिश, मैं आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ कि जैसे जो आपके जो लेंसेज का कलर है वो आपके बालों के कलर से बहुत मैच कर रहा है, व्हिच इज ब्यूटीफुल, और वो बहुत अच्छा लगता है कि ना एक प्रॉपर्ली सिंक्ड जिसको आप कहते हैं। सो आप मेरे, क्योंकि मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, प्लीज एक लेंसेज के वाले से बात करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, मैं भी बहुत सारे लोगों को जहाँ फैशन ट्रेंड्स की
बात हो रही है वहाँ लेंसेज भी हैं। मेकअप के वाले से कि वो बहुत नागन, वो जो बिल्कुल ग्रे जिसकी कोई आउटलाइन नहीं होती। मैंने अक्सर जैसे हमने कुछ मेकअप के यहाँ पे शोज भी किए हुए, क्योंकि हमारे इतनी प्यारी प्यारी लड़कियाँ, इतनी प्यारी प्यारी लड़कियाँ, और वो जो लेंस वो लगा कर आती है वो नागन वाली लुक होती है, और लोगों को लग रहा था वो शायद बहुत सॉफ्ट लुक दे रहे हैं उनको। एज अ स्टाइलिस्ट ना इस तरह की मॉडल्स के लिए मैं बहुत चुड़ैल टाइप इंसान हूँ। लॉट ऑफ टाइम्स मैं उनको द फर्स्ट थिंग आई डू इज उनकी आंख से मैं लेंस उतरवा के फेंकवा देती हूँ। A lot of time they feel bad about it, but they don't know how bad they're going to look in the campaign. थोड़ी देर के लिए उनका मूड ख़राब होता है, लेकिन फिर जब वो खुद अपने आप को देखते हैं तो उनको समझ आ जाती है। हमारे यहाँ देखें, एक तो कॉम्प्लेक्सेस बहुत हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट वेरी ओपनली। एक तो लोगों को गोरा होने का बहुत शौक है, उसके ऊपर से लोगों को ब्लॉन्ड होने का बहुत शौक है, फिर उसके ऊपर से लोगों को नीली आंखें रखने का बहुत शौक है। तो मुझे लगता है कि हमारा जो एक औरत का ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है, और सॉरी इसमें मर्दों का भी बड़ा हाल है, उन्होंने भी प्रमोट किया है ना। मैं कहती मैं किसी और को क्यों मजाक उड़ाऊं, तो मेरा क्यों, मैं तो आपकी घर की हूँ ना। तो जैसे अभी इन्होंने इतना प्यारा जो स्कार्फ लिया हुआ है, अब इस स्कार्फ को आप थोड़ा सा और लाइट करके इसके लेंस बना के आप मेरी आंखों पे लगा दें, आप डर नहीं जाएंगी मेरे से? आपको लगेगा मधिया ने मुझे काला जादू करने के लिए बुलाया है या मधिया ने अभी 2 मिनट बाद कुछ नाग बन जाना है मधिया ने। हाँ, बड़े नागिन टाइप होते हैं। हाँ, बेसिकली उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आप उनको मना कैसे करें कि ये, क्योंकि अक्सर मैं लोगों को देखती हूँ इतनी प्यारी मासूम बहुत अच्छे से समझ आता है कि आप उनको मना कैसे करें। बात ये है कि देखें, लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी जो स्किन टोन्स हैं, हमारे जो अंडरटोन्स हैं, हमारे जो बालों के कलर्स हैं, या हमारे जो फैशन के कलर्स हम फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर स्किन टोन्स एंड एवरीथिंग, उस पे बहुत ज़्यादा ग्रे और ब्लू और एक्वा, हाय टॉक अबाउट एक्वा लेंसेज, सो ये सब नहीं चलता है। मर्मेड्स भी तो है ना अंदर, उनके दिल के अंदर एक मर्मेड भी बसी हुई है, तो जल परी। हाँ, तो वो बाकी मैंने वो भी देखे। हाँ, मैंने भी देखे, जो चीख रहे होते पता चल रहा होता है कि नहीं। हाँ, तो बस क्या कह सकते हैं, अब इस ट्रेंड को बहुत जल्द दफ़ा हो जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों का बिलीव है कि हम गोल्डन बालों में अच्छे लगते हैं। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, सालों से वो पूरे सर को ब्लॉन्ड करा रहे हैं, तबाह हो गए हैं, बाल गंजे होना शुरू हो गए, मगर नहीं, वो सुनते ही नहीं है। मैं उनसे कह रही हूँ नहीं। आई थिंक आप जो 2025 के ट्रेंड्स की बात कर रही थी, जो एक और ट्रेंड जिसको मैंने बहुत फॉलो किया, वो ये लेस इज मोर, अंडरस्टेटेड। मैं कहीं किसी गैदरिंग में जाती हूँ, किसी इवेंट पे जाती हूँ, आई फील कि I'd rather be थोड़ा सा अंडर ड्रेस्ड देन ओवर ड्रेस्ड। मैं किसी शादी में भी जा रही हूँ, आई डोंट माइंड कि मैं अंडर ड्रेस लगूँ, लेकिन मैं ओवर ड्रेस ना लगूँ। आई थिंक यू सेफर आप अगर सटल लुक रखें अपनी, चाहे वो आपका हेयर कलर हो, चाहे वो आपका मेकअप हो, चाहे वो आपके कपड़े हों, यू कांट एवर गो रॉन्ग। ट्रू। तो अनलेस आप दुल्हन है तो ठीक है, ऑब्वियसली वो तो उसमें तो आप अंडर ड्रेस नहीं हो सकते, लेकिन एवरीवेयर एल्स आपको सटल होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बट अ लॉट ऑफ पीपल यू सी, हमारे लिए ये कहना बहुत आसान है बिकॉज हम फैशन को समझते हैं, हम फैशन समहाउ यू नो फैशन इज रिलेटेड टू योर फील्ड ऑल्सो, यू फॉलोइंग इट बिकॉज यूर एन एक्ट्रेस, यूर गेटिंग रेडी एवरी डे ऑन द सेट्स एंड ऑल। देयर आर लॉट ऑफ विमेन जिनको साल में एक दफ़ा ब्यूटी पार्लर जाने को मिलता है, जिनको घर में शादी के मौके पे मेकअप लगाना मिलता है, उनको लगता है आज सब मुंह पे लगेगा, क्योंकि वो उसमें और क्योंकि उन खवातीन ने बहुत अरसे से पैसे भी इस चीज के लिए जोड़े होते हैं ना, जोड़े हुए होते हैं। अरे पैसे जोड़े हुए होते हैं, आपको नहीं पता कैसी कैसी तैयारी के साथ खातून आती हैं, अलग अलग मैगजीन के कटआउट्स लिए हुए होते हैं, रेफरेंस पिक्चर्स होती हैं, कहीं आयजा खान तो कहीं करीना कपूर। मतलब कभी कभी हम सिर्फ देख रहे होते हैं और जब कंसल्ट कर रहे होते हैं तो हम सुनते हैं और हम हूँ करके फिर बहुत सटल वे में अगर हमें कोई चीज़ मना भी करनी होती है तो करनी पड़ती है कि बुरा ना लगे। मगर देखें, नॉट एवरीबडी इज फॉर सटल यू नो फैशन। पीपल लाइक यू नो थोड़ी सी चीखती हुई चीज़ें, भड़कती हुई चीज़ें, पैसे लगाए हुए। हमारे साथ मिसेस कौन मौजूद है मेरे साथ? मिसेस अहमद मेरे साथ लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? जी हाँ, बहुत अच्छा आपका आज मैंने देखा टॉपिक है जी। और ये हम लोग के लिए बहुत जरूरी है सब समझना, क्योंकि हम बहुत हर चीज को बहुत ज्यादा ना उसमें कर लेते हैं, गैर जरूरी हद तक बढ़ा देते हैं। बिल्कुल सही बात। दुल्हनों को भी मैं आजकल यही देखती हूँ कि आप यकीन कीजिए कि वो जो एक एक्सटेंशंस ने जो हमें मार दिया है ना, तो उतने ज्यादा हैं एक्सटेंशन, और हर वक्त बाल खुले भी अच्छे नहीं लगते। एक तो हमें ये समझना चाहिए, और हर वक्त बाल खुले कभी बाल भी धोने से खूबसूरती आती है, ये है। और दूसरी ये कि मैं उनसे ही पूछना चाह रही थी, मरियम जो बैठी हैं, कि आजकल हम देख रहे हैं फेसबुक पे कि लोग लेके आते हैं कि हमें ऐसा मेकअप करना है,
अपने ना खून का। और वो ज्यादा जो वो इतनी प्यारी लड़की होती है जो वो दुल्हन बनती है मदिहा, तो मुझे लगता है कि वो क्या बन गई। वो मतलब वो बिल्कुल सिल्वर आंखें और ये बाल और इतनी शार्प उनकी वो फीचर्स कर देते हैं, तो ये इनको कौन गाइडलाइन देगा, मैं पूछना चाह रही थी। फिर लोग कहते हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, और आई डोंट नो कि अच्छे का क्या वो है। मैं पूछना चाह रही थी कि मैं आपको एक बात बताऊं मिसेस अहमद, मैं आपके सवाल का जवाब लूंगी एक ब्रेक के बाद। और मुझे एक शादी याद आ गई जहाँ पर मैंने एक बहुत खूबसूरत लड़की को बहुत बुरा तैयार देखा था। मैं आके ना मंजर कशी करूंगी ब्रेक के बाद, इनसे पूछूंगी भी, लेकिन ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जो अफगानिस्तान से इरफान भी आज हमारे साथ मौजूद है ब्रेक के बाद, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच मदिया फॉर इनवाइटिंग मी। मैं कब से इंतजार करता कि मैं कब जाऊंगा मदिया के शो पे, आज फाइनली मैं आ गया। फाइनली आप आ गए और बहुत शॉर्ट नोटिस पे भी, सो थैंक यू सो मच इरफान। जैसे इरफान, क्योंकि आज हम ट्रेंड्स के वाले से बात कर रहे हैं कि इन और आउट क्या चीज़ें चल रही हैं, एंड लकीली हाँ आज हम जिस एरा में मौजूद हैं अब हम इतना बॉदर नहीं होते कि अच्छा भी क्या चीज़ किस तरह के कपड़े ज़्यादा इन है, ये नहीं पहनेंगे तो सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करेगी। मतलब कुछ भी पहन रहे हो कॉन्फिडेंस के साथ पहन रहे हैं, वो अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर मैं पर्सनली आपसे पूछूं 2025 में ऐसा कौन सा ट्रेंड था जो कि आपको बहुत अच्छा लगा, तो वो क्या? मुझे लगता है सबसे अच्छी बात है सोसाइटी तो आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करती ना, चाहे कुछ भी आप पहन लें, वो हमेशा ट्रोलिंग ही करेगी कि ये इसने ऐसे पहना उसने ऐसे पहना। पर मुझे लगता है जो अच्छी चीज़ हुई है वो जो फिटेड वाली जीन्स होती थी ना, वो जो टाइट्स होती थी, चूड़िया पजामा वाली जीन्स, वो शुक्र खत्म हो गई ना। इट्स लाइक ओवरसाइज जो है, मैंने बहुत ओवरसाइज पहना है, बट अच्छा मुझे लगता है कि लाइक यू फील कंफर्टेबल, यू नो, आई फील लाइक कि इट्स डिफरेंट बिकॉज ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं। हम सब जब फैशन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं या देखते हैं या जब उनके साथ कैंपिंग्स करते हैं, तब वो खुद भी बता रहे होते हैं, बिकॉज ये अच्छी बात है कि अब ट्रेंड चेंज हो गया है। और मज़े की बात है कि अब फैशन के बारे में लोगों को अवेयरनेस आ चुकी है कि भाई इतना ज़्यादा ट्रेंड होने के बाद, इतना चीज़ें दिखाने के बाद लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ गई है, लाइक थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है। बिकॉज अब लोगों के साथ जो सेंस है, कॉमन सेंस जो होती है फैशन सेंस के हवाले से, वो पहनते हैं जिनको लगता है कि यार उन पर सूट करता है। मतलब पहले बताना पड़ता था। अच्छी बात है कि लोगों की अपनी एक फैशन और स्टाइल स्टेटमेंट बन चुकी है। एग्जैक्टली। अब हमें डर लगता है कि आप क्या ट्रेंड निकालें या हम कौन से ब्रांड के हवाले से बात करें, बिकॉज हम डिफरेंट आइडिया सोच रहे होते हैं। जो फैशन इन्फ्लुएंसर होते हैं वो बस ट्रेडिशन कर लेते हैं, लेकिन इन दी एंड रियलिटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ये चीज़ें सूट नहीं करती। अच्छा, वैसे एक चीज़ हमने जो बात की, मुझे लगता है ये जो फास्ट फैशन है कितनी खौफनाक चीज़ है। पहले आई रिमेंबर, चलो जब सर्दियाँ, बचपन में सर्दियाँ आती थी तो चलो आपके कुछ अगर आपके 4-5 जोड़े बन जाते थे ईद के, आपके चले 2-3 आपके ईद के जोड़े बन गए एंड यू आर हैप्पी। अब मैं एक चीज़ नोट करी हूँ फास्ट फैशन में, अभी हर थोड़ी देर बाद के बाद कोई ना कोई ब्रांड अपने कपड़े लॉन्च कर रहा था और हमें समहाउ लग रहा था अगर हम वो नहीं खरीदेंगे तो पीछे रह जाएंगे। एंड यू आर बाइंग सो मेनी क्लोथ्स, आप इतने कपड़े खरीदे, वो चाहे आपने पहनने हो या ना पहने हो। अभी मैं अपनी अलमारी खोलती हूँ ना, मैं टैग लगे कपड़े देखती हूँ तो मुझे चीज़, मेरे अब्बू की बात याद आ रही थी कि बेटा बड़ी लंबी लाइन में खड़े होने थे बहुत लंबी, तो मैं इतना घबराती भी हूँ। लेकिन ये मसले की बात है, सिर्फ मैं नहीं हूँ, पूरी सोसाइटी ऐसी है। बिल्कुल, हर 3 महीने के बाद तो हर कोई ब्रांड नए कपड़े लॉन्च कर रहा है। अभी विंटर कलेक्शन आना शुरू होगी, जितने भी रिटेल ब्रांड्स हैं उनकी टफ कंपटीशन है कि अभी हम क्या लॉन्च करें, बिकॉज वेलवेट आने वाली है। अब वेलवेट आ चुकी है, कराची में तो माशाल्लाह से कुछ दिनों के लिए मौसम बदलता है और जब आता है हमारी पुरानी अलमारी में कपड़े दुपट्टा हटा के अपने नीचे की वेलवेट दिखा दूं कि मैंने भी वेलवेट वाले कराची में जस्ट दिसंबर और जनवरी, बल्कि जनवरी में तो सेल लगना शुरू हो जाती है। अच्छा, जो हम लोग जैसे पंजाब साइड में भेजते हैं ना ड्रेसेस, वहाँ सर्दी आ जाती है। कराची में तो जस्ट आपको दिसंबर मिलेगा, बहुत है तो जनवरी में आपने पहन लिए और उसके बाद फिर आपके वार्डरोब पे वो पुराने कपड़े जो होते हैं संभाल के रखते हैं हम लोग कि यार ये हुडी पहननी है हम लोगों ने, ये ब्रांड की चीजें पहननी है। अच्छा, इसीलिए पता है कहते हैं कि वेलवेट को आप ऐसा कट बनाओ कि वो आपका लॉन्ग लास्टिंग चले, क्योंकि वेलवेट ऐसी चीज होती है कि वो आप 2 साल बाद 5 साल बाद भी निकालो ना, एग्जैक्टली, तो वो उसकी फिनिशिंग वैसे ही रहती है अगर आप उसको तरीके से। सदाबहार है साड़ियों की तरह। एग्जैक्टली, हाँ, कि सदाबहार है कि आपने अगर पैसे अच्छे इन्वेस्ट करें तो अच्छी वेलवेट, अच्छी, हाँ, जो और वही वाली बात के मिनिमल काम करें, उस पे भरे नहीं। अगर आप गॉडी लुक दे देंगे तो ऑब्वियसली कि फिर वो आप एक दफा पहनने का दोबारा सोचेंगे कि पहनने। अच्छा, हम ब्रेक पर जाने से पहले एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद थी और एक पहले भी हमें एक कॉलर का फोन आया था। इरफान, आप भी अच्छा मशवरा दे सकते हैं। उनके भाई, उन्होंने कहा बड़ी मुश्किल से मेरे भाई जो है शादी के लिए माने हैं, बारात हमने उनकी लेके जाने कोयटा, बाल मेरे भाई के हैं लंबे, यानी कि मेरे से थोड़े से छोटे, तो कहती बताएं कैसा हम क्या अपने भाई का हेयर कट बनवाए लंबे बालों के साथ जो उन पे अच्छा लगे। उनका हमें बोले फेस कट देखना होगा कि फेस कट कैसा है। फेस कट जिस
देखना पड़ेगा। फेस कट स्क्वायर है या इनका फेस का थोड़ा सा ओवल टाइप शेप है, हाँ। तो उसके मुताबिक उनके हेयर स्टाइलिंग चेंज होगी। इसीलिए फिर हमने उनको मशवरा दिया कि भाई आप सरगोदा से पकड़ें गाड़ी और गाड़ी में जाएं आप लाहौर, क्योंकि लाहौर की फ्लाइट कह रही हूँ जो रास्ता है वो 2.25 घंटे का है, ठीक है, 2.5 घंटे का है, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे ड्राइव करते हैं। लेकिन ज़्यादा स्पीड चला नहीं सकते, मोटरवे पे बहुत ज़्यादा चलान होता है, ठीक ठाक चलान। अब तो चलान पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, अब तो खासतौर पे कराची में ज़्यादा होने वाला है। हाँ। हो रहा है वैसे तो घर सबके घरों पे ई चलान आ रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है। मैं तो इतना मुझे मजा आ रहा था, कल रात 12 बजे मैं सिग्नल पे खड़ी हुई और सिग्नल बंद, सब लोग खड़े हुए। हाँ, exactly। ये मेरा कराची है, मैं इतनी खुश हो रही थी। पहले हम खुश नहीं थे कि हाँ काश रूल्स फॉलो करने चाहिए, अब जब हो गए अब डर लग रहा है कि अब क्या करें कि अभी घर में नोटिस ना आ जाए। हम कहीं और जाते हैं तो हम किस तरह रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे होते हैं। 2 घंटे की फ्लाइट लेके दुबई जाते हैं ना, बंदे के पुत्र बने हुए होते हैं। वहाँ पे आप पान की पीक नहीं फेंक सकते, चाहे जिंदगी भर आप पान जो है ना ऐसे पान पे टैक्स लगाना चाहिए था इन लोगों को। हाँ, कि हर एग्जैक्टली, कराची में स्पेशली। अच्छा, लगा भी था एक टाइम पे, गुटखा वगैरह जो होता है इस पे लगा भी था, अभी भी मना है, इम्प्लीमेंट नहीं, ओपनली नहीं सेल कर सकते। कैमरे नहीं लगे होंगे ना। हाँ, ओपनली मतलब मैंने देखा है कि वो नहीं जिस तरह पहले मिलते थे। मेरा तो सिर्फ एक ये कंसर्न है, आप बता रही हैं रात के 12 बजे सब सिग्नल पे रुके हुए थे कैमरे से डर के, अब कोई मगिंग के लिए आ जाए तो वो कैमरा उनको कैच करेंगे। वो भी चीजें करनी चाहिए कि ये भी लेना चाहिए। मतलब एक सिक्योरिटी, रात को लोग सिग्नल पे इसलिए नहीं रुकते हैं क्योंकि एक सिक्योरिटी कंसर्न होता है कि भाई कहीं से भी कोई बाइक ना आ जाए। तो अब अगर आप चालान की वजह से रुके हुए, पता चले आप 2000 के चालान की वजह से आपका 6 लाख रुपए का फोन चला गया, उस टाइम पे मेरे ख्याल से फिर आप 6 लाख का फोन बचाने के लिए आप मेरे ख्याल से कितने का चलाना है, 1500, अगर 2000 का चलाए तो आप बर्दाश्त कर लें और आप ये कैमरा देख गाड़ी के साथ आके रुक जाए ना, फिर आपने फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आप ये बड़ा फैक्ट है कि आप इस पे भी कुछ करना चाहिए। अच्छा हाँ, ब्रेक पर जाने से पहले वो शादी की बात हो रही थी, तो मैंने एक बार मैं बताई थी कि मैं क्यों अकेले ट्रॉमा से गुजरूं, मैं आप लोगों को भी, मैं चाहती हूँ आप लोग भी मेरे साथ विजुलाइज करें, मैं आप लोग भी। मैं एक शादी में गई आजकल, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ मसला ये कि जो ट्रेंड्स में फिलर्स का भी बहुत आ गया है। कोई बंदा, अब मैं कहती हूँ कपड़ों में तो आप कहते हैं जी हर चीज़ इन आउट है, लेकिन सब अपने चेहरों को लेके ना बहुत चीज़ें फॉलो करें कि नहीं भी मोटे होंठ, वो तो शुक्र है अल्लाह ने हमारे बना दिए कि मोटे होंठ फैशन में इन हैं, और पतली नाक। आप दुबई जाएं, सब लड़कियों की शक्ल आपको एक जैसी नजर आ रही होती है, क्योंकि सब एक चेहरे के ट्रेंड को फॉलो करें, विच इज सैड। तो मैं एक शादी पे गई हुई, वो लड़की इतनी खूबसूरत थी, लेकिन वो उसने फॉलो किया ट्रेंड क्योंकि उसने होंठों के फिलर्स कराए हुए थे। अच्छा, और वो उनको था कि जी जैसे न्यूड आई शेड, उनके न्यूड आइज बहुत मशहूर हैं कि जी आपने सिल्वर लगा ली, जैसे कॉटन उनकी कॉल आई थी ना हमें, उनके बहुत प्यारा जोड़ा था, शी वाज ब्यूटीफुल, उन्होंने सिल्वर बिल्कुल लगाया हुआ था, आई शेड उनका सिल्वर था, और उन्होंने ज़्यादा मोटा लाइनर नहीं लगाया हुआ था, तो उनकी लैशेस बहुत जो थी वो लंबी थी, और खूबसूरत लड़की, लेकिन उनके होंठ बहुत बड़े, और उनके जो लेंसेज थे वो एग्जैक्टली वो जो मैं नागिन वाले, ये जो मेरी टेबल पर पड़ी ना, इसको हल्का सा लाइट कर लो तो ये लेंस का कलर था उनका, स्टार प्लस काइंड ऑफ। यकीन माने, मैंने जब वो देखी, वो इतना खूबसूरत जोड़ा, मैं जब वो दुल्हन को देखा तो मैं थोड़ी देर के लिए, अच्छा मैं ये नहीं कहूँगी मैं डर गई, लेकिन मैं सैड हो गई। मैंने कहा इतनी खूबसूरत लड़की को भी इतने कॉम्प्लेक्सेस थे कि इसने भी जाके, क्योंकि वो जो फिलर्स थे उससे होंठ उसके बहुत बड़े हो गए, पता नहीं फिलर्स शायद कुछ ऐसा पहले कराए थे, आई डोंट नो, डिजॉल्व कराने की कोशिश की हुई थी, कि वो इतने बड़े होंठ उनके हो गए थे, और वो आंखें चीखती हुई कि जितने भी लोग आ रहे थे वो निकलते हुए ये कह रहे थे, और वो शायद इंडस्ट्री में से सब लोग मौजूद थे, वो क्या मुझे पॉलिटिशियंस में से भी हर शख्स वहाँ पे मौजूद था, लेकिन उस लड़की को देख के मेरा दिल, मैंने कहा यार ये तो उसका बड़ा दिन था। अच्छा मदिया, एक बात मैं ऐड करूँगी, जैसे बेनिश है, अगर बेनिश होती तो हम ज़रूर पूछते इससे कि जिसने मेकअप आर्टिस्ट जो होगा, जिसने उसको रेडी किया होगा, उसको नहीं लग रहा होगा कि ये बहुत आउट ऑफ द वे लग रही है, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट आपका फिलर तो नहीं निकाल सकता। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आई मेकअप जो कह रही है मदीना कि वो लेंस फिलर नहीं निकाल सकते आप किसी की बॉडी से। हर मेकअप आर्टिस्ट की अपनी सिग्नेचर लुक होती है, अपना स्टाइल होता है। आप जब सर्वे कर रहे होते हैं कि मैंने किस मेकअप आर्टिस्ट के पास जाना है, तो आप उसका पोर्टफोलियो देखते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि ये इस तरह का मेकअप करता है और ये उस तरह का मेकअप करता है, ये बेस पे एम्फेसाइज करता है, ये आंखों पे करता है, आंखें किस तरह। उस लड़की ने यही देखते हुए चूज किया होगा कि मुझे ये लुक चाहिए, और जिस मेकअप आर्टिस्ट के पास गई होगी उसका वो फोटे होगा, वो समझता होगा कि ये मेरा राइट। ऐसी लड़कियां हम जैसे लोगों को चूज भी नहीं करती। अच्छा, और अब तो वो सही है कि अब तो लोग पहले जाते हैं, अपना मेकअप पहले ट्रायल कराते हैं कि कैसा अच्छा लगेगा, फिर अपने अब लोग गुड आइडिया, दैट्स अ गुड आइडिया। हाँ, अब तो वो रिस्क वाली बात भी नहीं है, वो अच्छा आइडिया है। मुझे लगता है मदिया, मुझे लगता है कि जब तक वो चेंज ना हो ना, कहते हैं हमारे चेहरे पे चेंज नहीं आया या कोई रूप नहीं आया, वैसा मेकअप लाउड करते हैं कि लगता है कि हाँ डिफरेंट
खूबसूरत लग रही है, ताकि फैमिली वाले भी बोले हाँ कितनी प्यारी नूर आया चेहरे पे। वो सिर्फ नूर जो वो फिलर सारे कॉम्प्लेक्शन 5 शेड्स चेंज हो गया, वो नूर आ गया। अच्छा, क्योंकि हमारे पास वाहिद एक लड़का भी फानिया में मौजूद है। इरफान, मुझे मेरे बचपन में लगता था, और ये ट्रेंड जो मुझे सबसे अच्छा लगता है जब आया है, कि हमें लगता था कि ऑफ वाइट, ब्लैक, ब्लू, ग्रे यही कलर है जो आदमी पहन सकते हैं, लेकिन अब ट्रेंड चेंज हुआ है, यू कैन वेयर एनी कलर। हाँ, लाइक पिंक कलर कैसे होता है कि इट्स टोटली कंसीडर फॉर फेमिनिन कलर। हाँ, रेड कलर, मरून कलर, ये सारे अब कलर जो विंटर के कलर हो गए हैं और ये बहुत प्यारे लगते हैं। अगर आप डिफरेंट ब्रांड्स के देखें तो आजकल वो इसी स्कीम पे बात कर रहे हैं कि उन्हीं को टोन पे लेके उनकी आउटफिट्स हो गए, चाहे वो शर्ट्स हो या पैंट्स हो। यहाँ अभी कॉट सेट आ गए, इतने मजे के कॉट सेट लड़के वो पहनते हैं, जिनको वो भी कह रहे होते कि जी कि ये स्लीपिंग सूट लग रहे थे। अभी भी अम्मा तो यही कह रही होती है। एग्जैक्टली, लाइक बीइंग अ पंजाबी बच्चा, मैंने बचपन में क्योंकि ऐसे ही देखा था, जब मैं कराची आई तो फिर मैंने कहा या तो लोग या तो कलर से खेलते हैं। फिर उसके बाद मेरी उर्दू स्पीकिंग में जब शादी होगी तो मैंने देखा कि भाई मुशायरे में तो स्पेशली इंतखाब किया जाता है क्योंकि ऐसा कलर हो जैसे फिरोजी कलर हो, अच्छा सा खूबसूरत सा कलर हो। मतलब ये हमें ये ना हो कि जी ग्रे हो, डार्क नहीं, दिल गो विद द मरून। और उन मुशायरों में तो और ऐसे खूबसूरत खिलते हुए कलर्स लोग पहनते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा यार ये हम यहाँ पे स्टीरियोटाइप ब्रेक कर रहे हैं। हाँ, सबसे बुरा ट्रेंड आपको क्या लगा? मुझे लगता है कि अगर लड़कों की बात करें ना तो वो स्लीक बाल बना के आते थे ना शो पे, कहीं बना के पूरा यूं करके, और कभी अभी तो पूरा स्पाइक्स बना के आते थे। हाँ। चेहरा इतना माशाल्लाह से गोल मटोल, हाँ। और बाल ऊपर से और बड़े, वो जो जॉनी ब्रावो जैसे सवाल है। हाँ। बेटा ये आपके लिए नहीं है, इसमें कुछ फंस जाएगी। तो 2025 के लिए क्या रिकमेंड करेंगे? हमें जल्दी से 2000 शादियों पे आऊंगी। शादी के लिए मुझे लगता है कि मिनिमलिस्ट जितना हो आपके कपड़ों में, आपके मेकओवर में, आपके लुक्स में, आपकी स्टाइलिंग में, वो बेस्ट है। आप जल्दी से क्या देना चाहेंगी टिप्स, क्योंकि शादी सीजन आया खलोता है? आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स। अगर आपके डार्क कपड़ा है तो आपकी डिफरेंट स्टाइलिंग होगी, आपका लाइट कपड़ा है तो। लेकिन मैं अगेन वही कहूँगी, मिनिमलिस्टिक। आप खुदारा ब्राइड्स अपने बाल खुले ना रखें, सिंपल स्लीक सेंटर पार्टिंग के साथ क्लासिक लुक दें, जूड़ा बनाएं। अगर आप डार्क लिप्स रख रहे हैं तो आंखों को बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आइज़ को डार्क रख रहे हैं तो थोड़ा सा अर्दी टोन और न्यूड्स लिप्स की तरफ चले जाएं। दैट इज़ इट, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। इतनी आसान सी बात थी, छोटी सी छोटी सी बात। और बात है ये भी कि वो चीज़ पहने जो जिसमें आप खुश हों, क्योंकि आप, मैं कहती हूँ अगर ऐसा कट भी पहन ले जो आपकी बॉडी को सूट ना करे, लेकिन आप खुश होते हैं ना, आप नज़र आए कॉन्फिडेंस के पहने होते हैं, आप अच्छे लग रहे होते हैं। लेकिन प्लीज़ मैं फिर भाई बात कहूँगी जाने से पहले, फैशन उतना करें जितना आप, जिसको आप भी डाइजेस्ट कर सकें, आसपास के लोग भी डाइजेस्ट कर सकें, और फैशन की मत ना मारें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रिया बात, रिया पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखिए। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।